सोचो कि एक ऐसी दुनिया जहां पे हर वक्त वॉर ये सब चल रहा है और इस दुनिया में 7 ऐसे सोल्जर्स हैं जिन लोग के पास अनबिलीवेबल पावर्स है। इतने पावरफुल है ये लोग कि इन लोग को लिटरली मारना इम्पॉसिबल है और ये सातों लोग इस किंगडम के हीरोज की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब ये लोग अपने किंगडम से दूर बच के भाग रहे हैं। तो ये लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक वॉर चल रहा है और इनके खुद के किंगडम के लोग इनको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, बट इन लोगों को उनके ऊपर हमला नहीं करना। यही स्टोरी है हमारे आज के इस वीडियो की, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज मस्त मजे से बैठे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं, मस्त चिल कर रहे होते हैं और इनके साथ होता है गोथर। उसी वक्त यहाँ पे आते हैं ये बुढ़ऊ अंकल जो हमारे मेलोडी से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक बार कैसल में जाके वहां की चीजें देखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वापस से लिज के ट्रेसेस महसूस हो रहे हैं, तुम्हें और उसको मिलना तो बहुत जरूरी है। ऐसा बोल के बुढ़ऊ अंकल यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है गोथर के साथ और गोथर बोलता है कि अच्छा तो तुम हो, वैसे भी हम लोग पहली बार नहीं मिले, हम लोग एक बार और मिल चुके हैं जब तुम बचपन में छोटी थी। इसके बाद गोथर यहाँ पे सबसे बातें करता है, इन लोग की बातें चलती रहती है और तभी हमारा मेलोडस कहता है कि गोथर ये तुम्हारे पास आंसर्स है मेरे क्वेश्चन के? तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास आंसर्स इस वक्त है लेकिन नहीं भी है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद हमारा मेलोडस बोलते चलो अभी गोथर जब यहाँ पे आ ही चुका तो हम लोग 5 सीन्स तो हो चुके, तो अभी हम लोग मिल के फटाफट सब रात को पार्टी करेंगे। फिर लोग मस्त रात को बैठते हैं, जूस वूस पीते हैं, खाना खाते हैं। किंग बैठ के मस्त डियान के ऊपर लाइन मार रहा होता है, डियान यहाँ पे खाना खा रही होती है, हमारा मेलोडस और तो और बान अपने में लगे होते हैं। तभी हमारी एलिजाबेथ जाती है और वो गोथर से बात करती है। तभी गोथर बोलते हैं उसको कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही है और वो देखता है तो उसके पीछे होता है हमारा टॉकिंग वाला पिगी। वो पिगी को देख के बोलते हैं पिगी तुम बात कैसे कर पा रहे हो? तो पिगी बोलता है बस मैं बात कर सकता हूं। तो ये देख के वो कहता है चलो अच्छा है, सब लोग कम से कम खुश तो है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गोथर के अंदर नॉर्मल फीलिंग्स नहीं होती। वो पूछता है कि तुम लोग इतने खुश क्यों हो, तुम्हें कैसा क्या फील हो रहा है? तभी उससे मेलोडस पूछता है कि तुम्हें याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था? तो हमारा गोथर कहता है रुको एक सेकंड। ऐसा बोल के वो मेलोडस के गले में अपना उंगली लगाता है और उसमें से एक इलेक्ट्रिक की लाइट निकलती है। वो बोलते हैं मुझे भी ये सब चीजें याद नहीं है लेकिन हाँ मैं तुम्हारे फ्लैशबैक में घुस के देख सकता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे एक चीज याद आया कि जब तुम्हें नॉकआउट किया गया था, जिससे तुम्हें बेहोश किया था, वो कोई और नहीं वो हमारी बोर सीन ऑफ ग्लटनी थी, मर्लिन। मतलब हमें 6वां सीन भी मिल चुका है, तो 7वां सीन कौन है? 7वां सीन अभी भी छुपा हुआ है, तो मुझे उसे देखना है कि वो बंदा या बंदी कौन है और कितना स्ट्रांग है, वीक है वो। फिर यहाँ पे ये सुन के हमारा मेलोडस कहता है कि मर्लिन लेकिन मेरे ऊपर हमला क्यों किया? तो गोथर बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद ये लोग मस्त यहाँ पे डांस वांस करते हैं, बातें करते हैं और सब कहते हैं कि लेकिन तुम्हें पता है कि हमारा जो ये गोथर है ना उसने किंग को उसका स्मेल से पहचान लिया कि ये हमारा किंग ही है। तो सब बोलते हैं ऐसे कैसे? फिर सब लोग किंग को खींचते हैं और किंग को सूंघ लगते हैं। किंग को सूंघते सूंघते सब लोग कहते हैं भाई किंग के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे किंग देखता है कि उसके पास डियान आई होती है, डियान को देख के वो ब्लश करता है और वो अपने मोटे वाले रूप में आता है। जैसे वो अपने मोटे वाले रूप में आता है वैसे ही सब लोग कहते हैं कि अबे भाई ये खुशबू इतनी बदल कैसे गई, ये बदबू में कैसे कन्वर्ट हो गई? तो हमें ये तो समझ आई भाई किंग का जो बच्चे वाला रूप है उसमें से अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जो उसके बुढ़ापे वाला रूप है उसमें से भाई बहुत बदबू आती है। आई मीन ब्रो कौन इसके पास रुक सकता है भाई, भागो यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा जो गोथर होता है वो सबके गले में अपना लाइटनिंग अटैक मार के सब लोग के सच बाहर निकालता है। कहता है कि डियान तुम भले ही बोलते हो कि तुम 30 फीट की नहीं हो, तुम 29 फीट समथिंग की, लेकिन नहीं तुम तो 30 फीट की हो। मीनवाइल जो ये सुन के हमारी डियान फटाफट मुक्के में मुक्का मारती है इस गोथर को, बोलती तुमने मेरा सच बाहर क्यों निकाला? मैं 29 फीट की हूँ, मैं 30 फीट की नहीं हूँ। तो गोथर बोलता है अरे लेकिन इसमें इतने डरने वाली क्या बात है, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है बान 12 साल पहले जब तुमने वर्मिलियन सिटी में फाइट किया था वहां पे तुम दारू पी के गिर गए थे, है ना? तो ये सुन के बान बोलते अबे हाँ ठीक है चलता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि हाँ लेकिन उससे तुम्हें बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, तुमने किंग की चीज को छीन लिया और डियान की पावर को भी तुमने गायब करवा दिया था, है ना? तुम ही तो ये सब काम करते। ये सुन के भाई बान की हवा निकल जाती है। वो बोलते अरे ओए चुप रहे भाई। और डियान और तो और किंग इसको गुस्से में देख रहे होते, इसके ऊपर हमला करे तो डियान उसको पकड़ती है और उसका मुंह फाड़ देती है। लेकिन ये तो बान है भाई, बान लिटरली अपने आप को जिंदा कर सकता है। इसके बाद वो किंग के गले में मारता है और बोलता है कि अब किंग मैं तुम्हारा सच बताऊंगा। लेकिन तभी किंग का सच बताते बताते वो रुक जाता है। वो कहते हैं किंग तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम किसी को भी आराम से डिफीट कर सकते हो, लेकिन तुम उनको डिफीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बहन एलियन के बारे में बहुत घूमता रहता है। यहाँ पे वो उसका और सच बोलने वाला होता है, तभी वो हेलब्रम नाम के बंदे के बारे में सच बोल रहा होता है कि उसी वक्त किंग उसको रोक देता है, बोलते नहीं 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 तुम और कुछ नहीं बोलोगे। तो अभी हेलब्रम कौन है? इसके बाद यहाँ पे आती है हमारी प्रिंसेस यहाँ पे आके इसके लिए खाना बना के लेकर आती। तभी हमारा गोथर बोलता है अरे प्रिंसेस क्या तुम हमारे कैप्टन से प्यार करते हो? क्योंकि जब भी तुम कैप्टन के आसपास आती हो तो तुम्हारे अंदर का ऑरा चेंज हो जाता है। ये देख के बाकी सब लोग भड़कते बोलते अबे ओए तुझे ये सब नहीं बोला, तू ये क्या बोल रहा है? रूम को रीड कर भाई, ये सब चीजें बोलनी नहीं होती है। और इस वक्त हमारी प्रिंसेस ब्लश कर रही होती है, ब्रश नहीं ब्लश। और किंग और तो और हमारे बान को टेंशन होता है कि ये सब सुन के शायद से डियान गुस्से में आ गई, लेकिन डियान इस वक्त मस्त जूस पी के सो रही होती है। वेल इसके बाद हमारा मेलोडस वो स्वॉर्ड हमारी प्रिंसेस को वापस से करता है और बोलते मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कह रही थी, मैं मरूंगा नहीं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन ये स्वॉर्ड तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं मैं बस चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे रहो और अपनी जिंदगी का ध्यान दो। उस वक्त मेलोडस कुछ तो उंगली करता है प्रिंसेस के साथ, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसके बाद रात के टाइम पे हमें दिखाते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बाल वाला बंदा होता है वो जाता है अंदर और ग्रैंड मास्टर से बात करता है। कहते हैं ग्रैंड मास्टर क्या हो रहा है यहाँ पे? होली वॉर के बारे में मुझे बातें पता चल रही है, न्यू जनरेशन के लोगों के रैंक्स बढ़ रहे हैं, सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ
समझ नहीं आ रहा और उन सबकी आंखें एकदम से डेड जैसी फील हो रही है मुझे, ये सब हो क्या रहा है। तो वो कहता है कि ये सब हेंड्रिक्सन के अंडर के जो लोग थे उन लोगों ने किया है, मुझे नहीं पता कि हेंड्रिक्सन क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो उंगली कर रहा है इन सबके साथ और मुझे इसका तह तक पता लगाना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारी स्लीपिंग गर्ल औरतों और जेरिको मस्त फाइट कर रहे होते हैं। उसी वक्त जेरिको को स्लीपिंग गर्ल हराती है और बोलती है तुम कर क्या रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैंने वो आदमी के अंदर का आर्मर देखा और वो सब देखा मैंने, तो मुझे ये समझा कि वो आदमी असल में एक होली नाइट था और वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होगा और उसको 7 डेडली सिंस के लोग मार रहे थे। क्या यही चीज हमारे साथ भी होने वाली है? और हमने जो मॉन्स्टर को नीचे बेसमेंट देखा था, क्या वो मॉन्स्टर के ब्लड की वजह से हम लोग भी ऐसे कन्वर्ट होंगे? मुझे कुछ नहीं पता। असल में जेरिको को पता नहीं कि जिससे बात करी उसी के डैड के बारे में बात करी थी वो उससे, क्योंकि वो जो होली नाइट था वो इसका डैड था हमारी स्लीपिंग गर्ल का। यहाँ पे इनकी बातें चलती होती है, फिर वो कहते हैं कि मैंने 7 डेडली सिंस के बारे में और पता लगाया और मुझे उनके जाने के बाद वहां पे ये पेंडेंट मिला। ये पेंडेंट देख के हमारी स्लीपिंग गर्ल को धक्का लगता है कि वो देखते कि ये तो उसके फादर का ही पेंडेंट है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हेलब्रम और हमारा मिस्टर व्हाइट बॉय यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि चलो हमने वो काम तो पूरा कर दिया है और अभी किसी को भी उसके बारे में नहीं पता और हम लोग ये जो स्वॉर्ड लेके आए हैं ड्रैगन वाला, इसको यूज करके सील खोलेंगे। ये लोग इस स्वॉर्ड को यहाँ पे रखते हैं, मैजिकल पावर्स इम्ब्यूट करते हैं और डीमन रेस का सील खोल रहे होते हैं। सामने से एक क्रैक होता है और क्रैक में से एक डीमन बाहर आ रहा होता है, लेकिन ये डीमन पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि इनके पास एक और चीज नहीं होती है, जो कि होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। वो पाने के लिए हेंड्रिक्सन बोलता है कि अब मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो स्पिक के साथ घूम के जा रहे होते हैं, जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि कैप्टन क्या आपको स्वॉर्ड वापस से नहीं चाहिए? तो कैप्टन बोलते हैं कि हाँ मुझे मेरे स्वॉर्ड का ड्रैगन हिल्ट चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? ये सुन के हमारे बाकी हीरोज कहते हैं नहीं ये तो बहुत बोरिंग है। लेकिन उसी वक्त कैप्टन पता नहीं क्यों लेकिन हमारी एलिजाबेथ के स्कर्ट के अंदर घुस जाता है। ये देख के डियान दरवाजा तोड़ते हुए बोलती है कैप्टन अब क्या कर रहे हो? मीनवाइल यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो जो इनके पास हिल्ट था ड्रैगन वाला वो असल में क्या है। तो हमारा कैप्टन बोलता है कि वो हिल्ट जो है वो असल में एक सील की तरह काम करता है डीमन रेस की और ह्यूमन रेस के बीच में। अगर उसको तुम मिला दोगे उस सील के साथ तो वो सील ब्रेक हो सकती है और डीमन रेस ह्यूमन वर्ल्ड में घुस सकता है। ये सब चीजों के बारे में बात करते करते ये लोग यहाँ पे बहुत टेंशन में आते हैं और कैप्टन बोलते हैं हमें कैसे भी करके उसको वापस से लेके आना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कैसल के अंदर हमारा जो जेरिको जो मेन रेड वाला ग्रैंड मास्टर होता है वो यहाँ पे हेंड्रिक्सन से बात करता है। बोलते हैं हेंड्रिक्सन तुम कर क्या रहे हो? मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो हमारे नए सोल्जर्स हैं उनके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज और बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? तो वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं बस डीमन रेस का हेल्प ले रहा हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा हूँ ताकि चारों के चारों क्लैन को बहुत अच्छी ताकत मिल जाए। ये सब तुम मेरे हाथ में छोड़ दो, ठीक है? तुम यहाँ से निकलो। उतने में यहाँ पे आती है ये पिंक गर्ल जिसके मुंह के ऊपर हाथ होता है। ये बंदी यहाँ पे आती है और इसको हेंड्रिक्सन बोलता है कि तुम जाओ और वो फाइनल इक्विपमेंट को लेकर आओ, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है और उसे कैसे लेके आना है। तो वो बंदी यहाँ से निकलती है। इतने में हमारा रेड स्पाइकी बॉय व्हाइट बॉय से झगड़ा करता है। बोलते ओए तू अपनी आंखें खोल के देख कि तू असल में कर क्या रहा है। तो व्हाइट बॉय बोलता है कि तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाके सिर्फ चिल करो और अगर तुमने मेरे साथ कुछ उंगली किया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुन के रेड बॉय को गुस्सा आता है। वो कहता है कि ओए तू कैसे बात कर रहा है मुझसे? मीनवाइल यहाँ पे डियान घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है, सबसे बातें करती है, बोलती है कि डीमंस रेजरेक्ट हो जाएंगे, ये सब कैसे है, तो हम उस चीज को कैसे रोके वगैरह वगैरह। इतने में हमारे हॉक का पेट दुख लगता है। वो बोलते अरे ये तो साइन है, कुछ खतरनाक होने वाला है। उतने में यहाँ पे ये मुंह पे हाथ वाली बंदी आती है और यहाँ पे आके वो हमारी एलिजाबेथ और पिगी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है, जो देख के मेलोडियस को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल के बाहर निकलता है एलिजाबेथ को बचाने के लिए। लेकिन उतने में उसको बोलते हैं कि अभी तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो वो बोलता है डियान तुम मुझे उठाओ और फेंको। तो ये देख के बान बोलते हैं बान तुम्हारे बगैर तो नहीं जाएगा, तो बान भी तुम्हारे साथ आ रहा है और उसके साथ साथ गोथर को भी ये लोग ले लेते हैं। तो डियान इनको पकड़ती है और पकड़ के फेंकती है किंगडम की तरफ और डियान इनसे कहती है कि कैसे भी करके तुम एलिजाबेथ को लेकर। ये लोग मस्त तेजी में उड़ते उड़ते जाते हैं और किंग यहाँ पे डियान के साथ बैठा होता है। मीनवाइल यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि सर हमारी तरफ बहुत सारी मैजिकल पावर आ रही है। एक तो मुझे लग रहा है कि 7 डेडली सिंस के लोग, लेकिन हमारे बैकडोर पे भी बहुत सारी मैजिकल पावर आ चुकी है। तो ये देख के हेंडरसन बोलते चलो ठीक है अभी हमें फाइट नहीं करना चाहिए, हमें इन लोग को रोकना चाहिए, ठीक है हमारी फाइट बाद में होगी। तभी इनको मालूम पड़ता है कि जो इनके पीछे के अटैक है वो सब आ रहा है बहुत सारे आर्मी के साथ और उनके साथ एक बड़ा सा किंग आ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे 7 डेडली सिंस के लोग आते हैं और लोग फटाफट इन सबके ऊपर हमला करके इन सारे होली नाइट्स को हरा रहे होते हैं। हमारा मेलोडियस इन सबके अटैक को फुल काउंटर मारता है और ये लोग आगे बढ़ते थे। यहाँ पे एक पंचिंग बॉय होता है जो कि मार खा के निकल लेता है। हमारे हीरोज यहाँ पे एक सेकंड वेस्ट नहीं करते क्योंकि मेलोडियस फुल फॉर्म में आ रहा होता है, वो इनको हरा के अंदर घुस रहा होता है। तभी वो देखता है कि लोग कैसल के पास पहुंच चुके हैं। तभी इनको स्ट्रेंज मैजिकल पावर भी फील होती है। मीनवाइल इनको मालूम पड़ता है कि इनके साउथ गेट पे असल में आया है सामने वाले किंगडम का किंग और वो यहाँ पे इनसे किंग आर्थर फाइट करने के लिए बात करने के लिए, वो इनको नहीं पता। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करता हो ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है। फिर इसके बाद साउथ गेट पे जाता है हमारा हेंड्रिक्सन। वो जाके बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का ग्रैंड मास्टर हेंड्रिक्सन, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो साउथ गेट पे मेरे किंग? तो ये बोलते हैं कि ओ मैं तो किंग कैमेलॉट का हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, मेरा नाम है आर्थर। ओ ये आर्मी ये तो बस मेरे साथ यहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए आए थे और कुछ नहीं। ऐसा बोल के उसके पीछे एक मेज होता है और वो मेज एक चुटकी बजा के इस पूरी आर्मी को गायब कर देता है। जो देख के हेंड्रिक्सन बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप आइए हमसे बात करिए, क्या बात करना है आपको? तो वो कहता है मैंने सुना कि तुम्हारे किंग की तबीयत बहुत खराब है और उनका क्या हाल है मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ पे मेरे सबसे बेस्ट मेज को लेके आया हूँ जो कि तुम्हारे किंग की तबीयत ठीक कर देगा। ये सुन के हेंड्रिक्सन बोलता है नहीं 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 हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे किंग खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये कहता है नहीं तुम्हारे किंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तो मुझे उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा, मुझे उनके पास लेके चलो। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एलिजाबेथ को और हमारे उस छोटे पिगी को ये मुंह पे हाथ वाली बंदी लेके आई होती है एक चेंबर के अंदर और यहाँ पे उसको बंद करती है। वो असल में होती है कैसल के अंदर ही। मीनवाइल यहाँ पे लोग बैठे होते हैं और इनको टेंशन आ रहा होता है क्या हो रहा है इनके साथ। तभी
तभी हमारा जो पिगी होता है वो बोलते अरे उसको बहुत जोर से पॉटी लगी, ऐसा बोल के भागता है और डोर तोड़ के बाहर निकलता है और फटाक से पॉटी करके आ जाता है। तभी यहाँ पे एक गार्ड आता है और इस गार्ड के ऊपर पिगी हमला करके ये लोग यहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक व्हाइट बाल वाली बंदी बैठी होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है। तभी यहाँ पे गिल्थनर अपने दोस्तों से बात करता है, कहता है कि शायद से 7 डेडली सिंस यहाँ पे आ चुके तो हमें उनसे बचना पड़ेगा। इतने में ये हेलब्रिम वाला बंदा भी खुद को अपने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बोलते तुम टेंशन मत लो, इन सबको मैं संभाल लूंगा। मीनवाइल हमारे 7 डेडली सिंस के लोग यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार रहे होते हैं और ये लोग बोलते हैं भाई ये तो बड़ा मजा आ भी नहीं रहे, लोग कितने कमजोर है। उतने में हमारा गंथर आगे आता है और वो अपना डबल एरो यूज करके सबको एक साथ स्लीप पे डाल देता है। सब लोग यहाँ पे आराम से बैठे होते हैं और वो कहता है ओ मैंने इन सबके अंदर से हमारे लिए हेटरेट निकाल के प्यार भर दिया और अब इनकी मेमोरी पूरी तरह से फजी हो चुकी है, ये लोग हमसे प्यार करेंगे और जैसे ही इनकी मेमोरी ठीक होगी ये लोग इस सारे के सारी चीज के बारे में भूल जाएंगे। ये देख के बान और तो और हमारा मेलोडस कहता है कि ओए चाहे कुछ भी हो जाए इन फ्यूचर तू ये वाली एबिलिटी हम लोग के ऊपर कभी यूज नहीं करेगा, समझा ना साले। तो गोथर बोलते ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर हमारे हीरो थोड़ा अंदर बढ़ते देखते हैं यहाँ पे और बहुत सारे होली नाइट्स होते हैं। ये लोग बोलते हैं अभी हमें कैसे भी करके अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ये लोग थोड़ा अंदर बढ़ते हैं तो हमें दिखाते हैं यहाँ पे हेंड्रिक्सन उस किंग को लेके अंदर आया होता है, कहता है किंग अब तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा, तुमने हमारे किंगडम में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। उतने में यहाँ पे मुंह पे हाथ वाली बंदी आती है, कहती है उसने उसका मिशन पूरा कर दिया। तो हेंड्रिक्सन बोला चलो अच्छा किया तुमने, अब तुम यहाँ पे मेरे साथ रहो। इतने में हेंड्रिक्सन आगे बढ़ता है और किंग के ऊपर हमला करता है, बट किंग उसके अटैक को खाने के बाद लिटरली इस बंदे के सर को फाड़ता है और बोलते अरे यार मैं किंग आर्थर हूँ, तुम मेरे बारे में कैसे भूल गए, मैं स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत अच्छा हूँ यार। हेंड्रिक्सन गुस्से में आगे बढ़ता है, बोलते बाकी सब लोग यहाँ से निकलो। लेकिन उसी वक्त जो इसके चंगू मंगू होते हैं उसके ऊपर हमला करती है हमारी ये स्पेशल मेज। तो हमारे हीरोज यहाँ से भाग भाग के आगे जा रहे होते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इनको बहुत सारी मैजिकल पावर फील हो रही होती है। तो हमारा मेलोडस आगे बढ़ता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि जो इसकी सिस्टर गीला होती है इस बच्चे की, वो भी आगे बढ़ रही होती है जो हमारी स्लीपिंग गर्ल होती है। किंग और तो डियान भी अपने रास्ते पे चल के आ रहे होते हैं हमारे हीरो की तरफ उनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे किंग थोड़ी बहुत बातें कर रहा होता है डियान के साथ, मस्त प्यार भरी बात, लेकिन इसका डियान के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। वो कहती है कि हमें आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। इतने में हमारा जो किंग होता है वो समन करता है अपने एक हेल हाउंड को और बोलता है कि जो हेल हाउंड है इसका फेवरेट खाना पिग है, इसके लिए मैं इसको कभी यहाँ पे समन नहीं करता क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे समन किया तो ये हमारे बोलने वाले पिग को खा लेगा। अब इसके मुंह के अंदर जो ताकत है वो ये है कि अपने मुंह में किसी को भी ले लेगा तो वो डायरेक्टली किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। तो डियान तुम इसके मुंह के अंदर घुस जाओ, ये तुम्हें उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। डियान बोलती मैं तो बहुत बड़ी हूं, मैं इसके मुंह में कैसे जाऊंगी। तो बोलते तुम टेंशन मत लो, और ऐसा बोल के वो हाउंड बड़ा होता है और वो डियान का मुंह अपने अंदर लेता है और डियान को चबाने लगता है। लेकिन डियान इतनी मोटी होती है कि वो उसके मुंह के अंदर फंस जाती है। तो किंग बोलते अरे अब हम करें क्या। तो डियान बोले तुम मुझे पीछे धक्का मार। तो ये देख के किंग को बहुत शौक लगता है, बोलते अरे भाई मैं डियान को टच करने वाला हूं, लेट्स गो। मीनवाइल यहाँ पे हेंड्रिक्सन का जो ये आंखों पे पट्टी वाला बंदा होता है वो यहाँ पे सब लोग को ज्ञान बांट रहा होता है और बोलते अभी हमें कैसे करके फाइट करना पड़ेगा। इतने में हमारा जो रेड बॉय होता है वो दीवार तोड़ के जमीन पे आता है तो देखता है कि अरे अंदर तो होती है डियान जो कि यहाँ पे फंसी होती है। डियान को यहाँ पे देख के सब लोग टेंशन में आते हैं और हमारा रेड बॉय बोलते हैं डियान तू यहाँ पे क्या करे, तू एक क्रिमिनल है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे फाइट करूंगा। लेकिन जो हमारा क्या येलो बॉय होता है वो डियान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में हमारे बाकी लोग यहाँ पे आते हैं और एक नेक्स्ट अटैक से ही डियान पूरा कैसल तोड़ देती है और बोलते तुम लोग यहाँ से निकलो, इसे मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के हमारा पिंक बॉय और बाकी सब लोग यहाँ पे मल्टीपल अटैक करते हैं डियान के ऊपर, जो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो इसके हेल हाउंड को भी लगता है। इतने में इनके ऊपर फाइट होता है और हमारा येलो बॉय इस पे अटैक नहीं करना चाहता होता, लेकिन उसको अटैक करना पड़ता है क्योंकि उसे ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं। तो यहाँ पे येलो बॉय और तो और गिल्थंडर दोनों मिलकर डियान पे हमला करते हैं, डियान यहाँ से उड़ जाती है। इतने में जो हमारा ये पट्टी वाला बंदा होता है ये कहता है कि अब मुझे मेरे लोग ताकत दो। ऐसा बोल के उनकी ताकत लेके डियान के ऊपर और एक आइस वाला अटैक करता है। डियान ये सारे के सारे अटैक खा रही होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। मीनवाइल ये पट्टी वाला बंदा मस्त खुशी खुशी बैठा होता है, लेकिन डियान उसी के ऊपर हमला करती है अपने अटैक से। फिर डियान हल्की सी जख्मी हो चुकी थी और वो नीचे आती है, लेकिन डियान के अटैक को देख के हमारे हीरो समझ जाते हैं कि डियान भी यहाँ पे पहुंच चुके। तो लोग कहते हैं अगर डियान यहाँ पे तो इसका ये मतलब कि बाकी लोग यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। और डियान के सामने अभी 5 होली नाइट इंक्लूडिंग एक ग्रैंड मास्टर खड़ा होता है, जहाँ पे खेलो पर बोलते हैं उसे डियान से फाइट नहीं करना। डियान से वो कहता है कि डियान तुम यहाँ पे क्या करोगे। लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हारे होली वॉर को रोकने के लिए, तुम मेरे दोस्त को मुझे वापस से भेजो। तो वो कहते हैं तुम्हारी दोस्त ये कौन है। अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ एलिजाबेथ की। ये सुन के बाकी गर्ल्स को भी शौक लगता है एलिजाबेथ यहाँ पे क्या कर रही है। इतने में जो ग्रैंड मास्टर होता है वो डियान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, डियान के ऊपर हमला करता है, डियान की छाती को फाड़ देता है वो। इतने में यहाँ पे जो हेलब्रिम होता है वो अपने छोटे रूप में आके उड़ रहा होता है और वो कहता है कि चलो अभी अच्छी बात है, मैं मरा नहीं हूँ, तुम टेंशन मतलब मैंने मेरे कुछ आदमियों को सैक्रिफाइस करके अपने आप को जिंदा किया। ऐसा बोल के हेलब्रिम यहाँ पे घूम रहा होता है और डियान का एक चेस्ट हल्का सा फट चुका होता है। अब उसको बहुत दिक्कत होती है, फिर वो खड़ी होती है, लेकिन ये बंदा उसके पैर पे हमला करके उसके पैर को भी फाड़ता है और वो एक और अटैक मार के डियान पे फिर से हमला करता है और डियान यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में हमारे बाकी लोग कहते हैं अब हम क्या करें। तो ये जो ग्रैंड मास्टर होता है वो ब्लू ऑर्ब निकाल के सबको ट्रांसमिट करता है, बोलता है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तुम लोग यहाँ से भागो, 7 डेडली सिंस ने हम पे हमला किया, तुम लोग छुप जाओ और कवर लेके बैठ जाओ। और डियान उनकी हमारे सामने खड़ी है। डियान यहाँ पे गिरी हुई होती है और जख्मी होती है, लोग उसके ऊपर पत्थर वत्थर मार रहे होते हैं। डियान बोली तुम लोग मेरे पे हमला मत करो। ऐसा बोलकर डियान आगे बढ़ती है, लेकिन आसपास के दीवार भी टूट रहे होते हैं। डियान चल चल के आगे जा रही होती है कि उतने में यहाँ पे हमारी आंख बंद वाली बंदी भाग के जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। डियान आगे बढ़ती है और वो जमीन पे गिर रही होती है। इतने में दीवार टूटा है। तभी ये लोग बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो हेलब्रिम। तो हेलब्रिम बोलते हैं अरे अगर अभी जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा सब लोग को लगेगा सब डियान ने किया, तो हमारे लिए अच्छा टाइम है डियान के ऊपर हर एक चीज डालने का। लेकिन ये देख के हमारी गलती होती है नहीं तुम गलत काम करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलब्रिम बोलते हैं अबे छोटे मोटे सैक्रिफाइस होते रहते हैं। यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है। उतने में हमारी स्लीपिंग गर्ल का छोटा भाई बाहर निकलता है और उसके ऊपर बिल्डिंग गिर रही होती है। तो डियान अपने आप को यहाँ पे लाती है, बीच में छोटे भाई को बचाती है, जो देख के ये स्लीपिंग गर्ल हल्की सी कंफ्यूज होती है। तो वो बोलती है अरे सर क्या हो रहा है यहाँ पे। इतने में ये लोग कहते
कहते हैं कि अभी हमें डियान को मारना पड़ेगा, लेकिन येलो बॉय आगे बढ़ के कहता है कि हमें डियान को नहीं मारना है, इसने एक छोटे बच्चे की जान बचाई, इसका ये मतलब है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते क्या तुम हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हो या येलो बॉय? तो उसके पीछे से आवाज आती है हाँ, ये बोलती है हमारी स्लीपिंग गर्ल। वो कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने मेरे भाई की जान बचाई, वो एक गंदी इंसान नहीं है, हमें उसे बचाना है। और अब हमारे हीरोज के बीच में ही फाइट होने वाली है, अब बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे हमारी जेरिको और ये पट्टी वाला बंदा मिलके हमारे स्पाइकी बॉय और हमारी स्लीपिंग गर्ल बना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम हमसे फाइट मत करो, तुम लोग हमारे ही टीम पे, लेकिन हाँ अगर तुम्हें हमसे फाइट करना है तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा ये पट्टी वाला बंदा होता है वो बोलते अरे ओए स्लीपिंग गर्ल, क्या तुझे जानना है कि तेरे डैड के साथ असल में क्या हुआ था और वो गायब कैसे हुए? वेल अगर तुझे जानने हो तो मैं तुझे बता देता हूँ, उनको ना हमने मरवा दिया था, समझी क्या? तो ये सुन के हमारी स्लीपिंग गर्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे जानना था ये आंसर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुमने ऐसा किया है। वेल इसके बाद जो हमारे कमांडर होते हैं द ग्रैंड मास्टर, वो इनसे कहते हैं कि तुम लोग एक अच्छा एग्जांपल नहीं सेट करो, तुमको हमसे फाइट नहीं करना चाहिए, चलो आ जाओ। ऐसा बोल के ग्रैंड मास्टर रेडी होता है इनसे लड़ने के लिए। उसी वक्त हमारी स्लीपिंग गर्ल हमारे स्पाइकी बॉय को देख के बोलती है कि हम लोग के जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन चाहे कुछ भी जाए हम लोग इनको नहीं मरने देंगे, क्योंकि इसके पीछे होती है हमारी डियान और वो छोटा बच्चा। तभी हमारा जो स्पाइकी बॉय होता है वो अपना टॉर्नेडो यूज करता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का राइजिंग टॉर्नेडो को लेके आता है, जिसके अंदर ये लोग फंस गए होते हैं। सिर्फ इसमें जेरिको को तकलीफ हो रही होती है, बाकी हमारे 3 लोग तो मस्त चिल कर रहे होते हैं। इतने में हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि ओ स्लीपिंग गर्ल तेरा फायर अटैक मार इसके अंदर। तो स्लीपिंग गर्ल उसका फायर अटैक मारना स्टार्ट करती है। यहाँ पे लोग अपने सारे के सारे मैजिकल पावर को एक साथ यूज कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा गोथर मस्त चलते चलते आ रहा होता है, बोलते इतनी सारी मैजिकल पावर, ये तो पक्का डियान के आसपास ही होने वाला है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी प्रिंसेस पिगी के साथ चल के जा रही होती है डंजन के अंदर। उतने में उसको सुनाई देता है कि उसकी बहन की आवाज। मीनवाइल यहाँ पे इन लोग के अटैक के बाद भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और गिल्ड हंटर पीछे आके हमारी स्लीपिंग गर्ल पे हमला करता है, लेकिन उसको स्पाइकी बॉय रोकता है। इतने में हमें अगले सीन में दिखाता है कि इस अटैक से सिर्फ हमारी एक बंदी के ऊपर खतरा हुआ होता है, जो कि होती है हमारी जेरिको। वो एकदम गिर चुकी होती है और उसके कपड़े भी फट चुके होते हैं, लेकिन हमारा जो ये प्यारा सा पट्टी वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुम लोग भी क्या कर रहे हो, तुम्हारा कॉम्बैट बहुत अच्छा है, कॉम्बो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं होने वाला, सिर्फ मेरे कपड़े फटेंगे और कुछ नहीं। मीनवाइल ग्रैंड मास्टर यहाँ पे मस्त एकदम सिग्मा की तरह खड़े होते हैं और उसको देख के तो इसको बहुत टेंशन होता है। फिर ग्रैंड मास्टर अपना अटैक करते हैं जो कि स्लीपिंग गर्ल के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन ये अटैक से वो बच जाती है क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेता है सबका फेवरेट गोथर। अभी गोथर लड़का है लड़की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन भाई गोथर जो भी है उसने बचा लिया। मीनवाइल यहाँ पे एलिजाबेथ बात करती है अपनी बड़ी बहन से, उसकी बहन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरे और फादर को दोनों को थोड़ी बहुत टेंशन दी थी, लेकिन तुम अब टेंशन मत लो, हम लोग खुश है कि तुम यहाँ पे आ चुकी हो। इतने में वो बोलती है कि देखो असल में वेरोनिका मर चुकी है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे इसकी बड़ी बहन बोलती है कि बहन तुम टेंशन मत लो, वेरोनिका जैसी भी हालत में है वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये समझना है कि यहाँ पे पिग गोल गोल क्यों घूम रहा है। भाई तू इनकी बातें सुन, भाई 2 बहनें बात कर रही है, यहाँ पे तू गोल घूम रहा है। इतने में यहाँ पे आती है मुंह पे हाथ वाली बंदी और यहाँ पे आके बोलती है कि आह प्रिंसेस तुम्हें तुम्हारे चेंबर को नहीं छोड़ना चाहिए था, अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा बोल के वो हमारी एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए आगे आ रही होती है, लेकिन पिगी यहाँ पे खड़ा होता है, बोलते ओए तू मुझे इग्नोर कर रही है, तेरे को पता भी कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ऐसा बोल के पिगी आगे बढ़ता है, लेकिन ये मुंह पे हाथ वाली बंदी एक स्पेल मार के हमारे पिगी को एक ब्लैक वॉइड में फेंक देती है, जहाँ पे पिगी अकेले घूम रहा होता है। बोलते अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया। मीनवाइल यहाँ पे एलिजाबेथ बेहोश होकर गिर चुकी होती है, तो ये बंदी उसको पकड़ने के लिए आती है, लेकिन उसको पकड़ने के पहले वो इसका गेट खोलती है और उसकी बड़ी बहन यहाँ से बाहर निकलती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि जो एनिमी होते हैं उनको ये मालूम पड़ता है कि उनके सामने जो बंदा खड़ा है वो है असल में गोथर द गोट सेन। फिर गोथर को यहाँ पे देख के हमारा ग्रैंड मास्टर तुरंत भड़कता है और वो गोथर को एक पंच मारता है, जो कि पंच इतना खतरनाक होता है कि गोथर का पेट हाफ फट चुका होता है। इस पंच के साथ साथ उसने अपने स्वॉर्ड को भी इसके अंदर घुसेड़ दिया होता है, लेकिन अगले सीन में हमें ये मालूम पड़ता है कि गोथर घूम के आता है और इस ग्रैंड मास्टर को एक पंच मारा जो कि लिटरली उसके आर्मर को पियर्स करता है। फिर ये बोलता है बस हो गया, ऐसा बोल के उसके मुंह पे एक और पंच मारता है गोथर। फिर इसके बाद ग्रैंड मास्टर को एक फ्लैशबैक आता है जहां पे वो देखते हैं कि वो मिले होते हैं उसके दोस्त से जो कि होता है हेंड्रिक्सन। इससे मिलकर वो अपने फ्यूचर में गया रहता है। यहाँ पे बातें चलती है, ये लोग अपनी जिंदगी मस्त जी रहे होते हैं पास्ट के टाइम पे, मस्त ये लोग गाँव में घूम रहे होते हैं, बोलते हैं कि भाई होली वॉर आने वाला है, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। किंग भी बहुत खुश है, ये है वो है, ये लोग अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये सब चीज देख के हमारा जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसका बेटा भी यहाँ पे होता है, अपने बेटे से बात करता है। उसकी वाइफ यहाँ पे होती है, उसका बेटा बोलता है कि उसको भी एक नाइट बनना है और वो बोलता है कि उसको उसके अंकल के जैसे बनना है। असल में यहाँ पे हमारे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उसी ने उसके अंकल को मरवाया होता है, तो ये बात से उसको शौक लगता है। फिर उसके बाद उसे दिखता है कि छोटा मेलोडस यहाँ पे होता है, ये लोग मस्त बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं। आई मीन ये मछली के मुंह देखो भाई जो प्लेट पे पड़ी हुई, इसका मुंह कितना खतरनाक है। और मैंने एक चीज और नोटिस किया इस सीन में, यहाँ पे हमारा किंग भी होता है और तो और बान भी होता है, और यहाँ पे बान के बाल बड़े होते हैं और किंग अपने मोटे वाले फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारा जो ग्रैंड मास्टर होता है वो मस्त इनके सामने खाना खा रहा होता है और तभी ये देखता है कि हमारा जो मेलोडस है वो जो चीजें खा रहा है वो असल में पिगी जैसी होती है। तभी इसके पीछे एक गोल्डन आर्मर में एक बंदा आता है जो कि इसका भाई होता है, जिसको इसने खुद ने मरवाया होता है। इसके साथ उसको स्ट्राइक होता है कि सब क्या हो रहा है, बोलते भाई क्या हो रहा है, इसे रोको इसे रोको। ऐसे बोल के उसकी आंखें फट रही होती है, उसकी बॉडी में से ब्लड गिर रहा होता है क्योंकि उसके सामने उसका भाई अपने मरे हुए स्टेट में आ रहा होता है और कह रहा है तुमने मुझे मरवाया था ना, अब तुम्हें इन सब का बदला लेना पड़ेगा, यू हैव टू अटेन फॉर योर सिंस। ऐसा बोल के वो एकदम छोटा छोटा होता रहता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं गोथर असल में इसके ऊपर नाइटमेयर टेलर वाला
वाला अपना मैजिकल स्पेल यूज करो जिसके अंदर ग्रैंड मास्टर फंस चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं गोथर और ग्रैंड मास्टर दोनों के दोनों इस सस्पेंडेड एनिमेशन में अटके होते हैं। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने अपने स्वॉर्ड को गोथर के पेट में घुसड़ा होता है और गोथर ने अपने हाथों से ग्रैंड मास्टर के सर के ऊपर इलेक्ट्रिक वेव्स डाल के उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है और गोथर कहता है कि अब ये बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। मीनवाइल यहाँ पे गिल थंडर के साथ हमारा स्पाइकी बॉय लड़ रहा होता है। यहाँ पे गिरागिरी होती है और तो और ये बंदा आराम से पड़ा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गोथर को एक लात पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने उसके नाइटमेयर से अपने आप को बाहर निकाल लिया होता है। ये इसने कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसने अपने प्योर विल पावर से ये सब किया हुआ है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गिल थंडर आता है और वो बोलता है कि ओए मुझे यहाँ से लेके चल। तो गिल थंडर यहाँ से हमारे ग्रैंड मास्टर को लेके जाता है और यहाँ पे सिर्फ बचता है तो वो होता है हमारा ये पट्टी वाला बंदा। मीनवाइल यहाँ पे फिर हमारे स्लीपिंग गर्ल और तो और स्पाइकी बॉय कहते हैं कि चलो अच्छा है कि हमारे लिए गोथर ने इतना काम तो आसान कर दिया, उसने 3 लोग को तो यहाँ से गायब कर दिया, अब सिर्फ पट्टी वाला बंदा है। पट्टी वाला बंदा बोलता है आसान हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें पता है तुम किसके सामने हो। ऐसा बोल के वो ब्लैक फॉग यूज करता है जिससे आसपास के लोगों के मुंह से खून निकलता है और वो लोग पॉइजन होने लगते हैं। यहाँ पे हमारे जेरिको को भी पॉइजन होता है, हमारे स्लीपिंग गर्ल और तो स्पाइकी बॉय को भी पॉइजन होता है, लेकिन ये इतना ही नहीं होता है। आसपास में जितने भी सिविलियंस होते हैं उन लोग के अंदर भी पॉइजनिंग वाला इफेक्ट बढ़ता रहता है। तो ये देख के लोग कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। इतने में हमारी डियान खड़ी होती है और वो एक पंच मारती है इस बंदे को और बोलते हैं तुम बाकी लोग क्यों मार रहे हो। यहाँ तक कि छोटे भाई के ऊपर यही असर हो रहा था तो वो बोलता है कि इस छोटे भाई को लेके जाओ, इसका ध्यान रखो। उतने में हमारा ये पट्टी वाला बंदा एक आइसिकल वाला स्वॉर्ड निकालता है और उससे डियान के ऊपर हमला करता है। डियान यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन हमारा ये बंदा रोते हुए कहता है प्लीज तुम डियान के ऊपर हमला मत करो। उतने में ये मल्टीपल आइसिकल को लेकर डियान पे हमला करता है, बट जैसे ही अटैक डियान के ऊपर गिरते हैं वैसे ही यहाँ पे सारे के सारे अटैक टूटते हैं क्योंकि यहाँ पे आ चुका होता है किंग। अब किंग को यहाँ पे देख के सब लोग शॉक हो चुके हैं। किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, किंग इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि डियान के साथ ये किसने किया। तभी डियान कहती है ये दोनों लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे साथ ये जिसने किया वो तुम्हारे सामने है, हेलब्रिम। और फिर किंग गुस्से में जाता है और हमारे इस स्पाइकी बॉय को 2-3 मुक्के मारते बोले तुमने मेरी डियान को बचाया क्यों नहीं। इसमें हमको ये मालूम पड़ता है किंग की जो बॉडी है वो तो फिजिकली बहुत वीक है लेकिन उसका मैजिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ने जब इसके आर्मर के ऊपर मल्टीपल पंचेस मारे तो किंग का हाथ खुद पड़ गया, मतलब फिजिकली बंदा बहुत वीक है। फिर भी किंग यहाँ पे रोते हुए रहता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के किंग अपने पावर को एक्टिवेट करता है। इतने में ये हेलब्रिम आता है किंग के ऊपर हमला करने, बट उतने में किंग अपने वेपन से उस पर हमला करके उसको अपने डॉल में पकड़ लेता है, लेकिन उसका डॉल भी वहां से टूटा है और हेलब्रिम को नीचे फेंकता है। यहाँ पे इनकी जो फाइट चल रही होती है हेलब्रिम अपने ऊपर प्रोटेक्शन यूज करता है, बट ये भी किसी काम का नहीं होता। किंग अगले अटैक में से प्रोटेक्शन तोड़ता है और उसको उठा के फिर से हवा में फेंकता है और इस वक्त किंग बहुत गुस्से में होता है और किंग उसको बोलता है कि हेलब्रिम तुम कर क्या रहे हो, अब तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में हो। फिर उसके बाद हेलब्रिम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि हेलब्रिम कोई और नहीं वो भी एक फेरी ही है, मतलब वो किंग के ही क्लैन को बिलोंग करता है। व्हाट। और उसके बाद किंग उससे कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो। इतने में हेलब्रिम गुस्सा होता है और वो अपने वेपन को यहाँ पे समन करता है जो कि होता है एक रूट। वो रूट से वो आसपास जगह को तोड़ देता है और बोलता है ये हेलमेट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम्हें तो पता ही है। अब मैं तुम्हारी जो सबसे फेवरेट चीज है वो लड़की उसे खत्म कर दूंगा, समझे ना। वो जायंट यहाँ पे नहीं बचने वाली है। ये देख के किंग को गुस्सा आता है और हेलब्रिम यहाँ पे हेलमेट को घुमाता रहता है, बोलता है तुम अभी मुझसे नहीं बच सकते। इसके बाद हेलब्रिम वो रूट वाला अटैक करता है हमारी डियान के ऊपर। किंग जाता है डियान को बचाने के लिए, लेकिन इसमें किंग को खुद को फटका पड़ता है। किंग अपने वेपन को कन्वर्ट करता है और हेलब्रिम के ऊपर हमला करता है, लेकिन हेलब्रिम अपने रूट से किंग को मारता रहता है और बोलता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल को यहाँ पे मल्टीपल रूट्स लेगा और किंग को मस्त वॉलीबॉल की तरह यहाँ पे घुमाता रहता है और हंसता रहता है। बोलते किंग यार तुम कितने कमजोर हो गए, तुम अब फेरी किंग नहीं रहे यार। लेकिन किंग फिर भी अपने अटैक से इसके अटैक को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। फिर हेलब्रिम बोलता है कि सीक्रेट ट्री ने तो तुम्हारा साथ छोड़ ही दिया, अब तुम उस ट्री को भूल जाओ। ऐसा बोल के यहाँ पे ये मल्टीपल रूट्स को फेंकता है हमारी डियान के ऊपर, लेकिन हमारा स्पाइकी बॉय अपने स्वॉर्ड से उसको रोक देता है। बट हेलब्रिम बोलता है वाओ 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 बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सब ट्रीज रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा बोल के रूट से फिर से हमला करता है और वो डियान के पास फेंकता है हमारी स्लीपिंग गर्ल को और तो और हमारे स्पाइकी बॉय को, और इन सबकी हालत बहुत खराब होती है। इसके बाद वो हमारे किंग को उठाता है अपने रूट्स और बोलता है देख तेरे सारे दोस्तों को मैं इतना दर्दनाक मौत दूंगा। ऐसा बोल के सारे के सारे रूट से इनके ऊपर मारना शुरू करता है और ये अटैक बहुत ही ब्रूटल होता है। ये सब चीज हमारे मेलोडस और तो और बान भी देखते हैं। जैसे यहाँ से स्मोक निकलता है तब हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मैजिकल पावर आ रही होती है और मेलोडस बोलता है कि जब वहां पे उसने नोटिस किया कि डियान और तो और गोथर की मैजिकल पावर कम हो रही थी, उसी वक्त किंग की मैजिकल पावर ट्रेंडिमस रेट पे बढ़ रही थी। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में किंग ने यहाँ पे अपने मैजिकल बैरियर हमन किया होता है, जिसकी वजह से उसने डियान और बाकी सब लोग को यहाँ पे बचा लिया होता है। प्लस उनकी बॉडी यहाँ पे हल्की हल्की हील भी हो रही होती है। ये देख के हेलब्रिम बोलता है कि तुम्हारे पास मैजिकल ट्री की ताकत कैसे है, तुम्हें तो उसने अबैंडन कर दिया था। तभी किंग बोलता है कि ट्री ने मुझे अबैंडन नहीं किया था। फिर हमें हल्का सा बैक स्टोरी दिखाया जहाँ पे असल में किंग अपनी बहन को छोड़ के जाता है हेलब्रिम को बचाने के लिए फेरी वर्ल्ड में 700 साल पहले तब। लेकिन जब वो पहुंचता है यहाँ पे तब वो देखता है कि यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस मर रहे होते हैं और वो रोने लगता है। तभी उसे मालूम पड़ता है उसके पीछे से ये हेलब्रिम वाला आदमी उसके पीठ को काट के जमीन पे फेंक देता है और किंग खाई में गिरने लगता है। तो अब हमें क्या किंग की बैक स्टोरी मिलने वाली है मुझे नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब हमारे किंग के ऊपर वो अटैक होता है और वो अपने नींद से उठता है तो उसकी मेमोरी पूरी गायब हो चुकी होती है। उसे सिर्फ एक चीज याद होता है कि उसके सामने एक पट्टी वाला बंदा आया था जिसकी मूछें लंबी थी और उसने उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद वो खाई में गिरा और वो बेहोश हो गया। फिर वो जब उठता है तो देखता है कि उसके सामने मिट्टी के बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। उनको देख के वो डर जाता है और कहता है अरे भाई ये सब क्या है। लेकिन उन मॉन्स्टर्स के पीछे होती है एक क्यूट सी गर्ल जो कि असल में होती है एक जायंट रेस को बिलोंग करने वाली बच्ची। फिर वो किंग के लिए खाना बनाती है। किंग उसके साथ बैठ के खाना खाता है और ये लड़की के पास ताकत होती है मिट्टी को कंट्रोल करने की। तो ये अपने आसपास दोस्त बनाने के लिए मिट्टी वाले दोस्त बना के रखती है और उनको भी खाना देती है। कहती है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं लेकिन ये लोग मेरे साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए तुम मेरे पहले दोस्त बने हो। तो इसको यहाँ पे देख के किंग बोलता है चलो मेरी भी एक दोस्त बन चुकी है। ऐसा बोल के किंग इसके साथ
बैठा होता है और बातें बातें करता है। ये कहती है कि बहुत खुश है कि ये हार्ली क्विन से मिली। असल में किंग का असली नाम होता है हार्ली क्विन। वेल यहाँ पे इनकी दोस्ती मस्त होती है और फिर हमारी ये डियान जो कि छोटी बच्ची होती है, ये किंग को एक बड़ा सा पिगी पकड़ाती है और बोलती है तुम इसको खा लो। और किंग इसको देख के बोलते अरे मैं इतनी बड़ी चीज नहीं खा सकता मेरी बहन। फिर ऐसे कुछ टाइम स्पेंड होता है। किंग जाता है घूमते घूमते रास्ते में और वो देखता है कि असल में डियान गई होती है ह्यूमंस के सिविलाइजेशन में, जहाँ पे वो एक हंटर से मिलते हैं और हंटर ने डियान को थोड़ा सा खाना दिया होता है। तो ह्यूमन को देख के यहाँ पे किंग बोलता है कि डियान अगर तुम्हारा काम यहाँ पे होगा तो तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे डियान और हमारा किंग चुपचाप निकलते हैं और वो लोग रात को खाना खा रहे होते हैं जो कि उसको हंटर ने दिया होता है। डियान थोड़ा बहुत खाती है और कहती है किंग तुम हमेशा ह्यूमन से इतना नफरत क्यों करते हो, ह्यूमंस इतने ट्रस्टवर्दी तो होते हैं। तभी किंग को हल्का सा फ्लैशबैक आता है उसके दोस्त हेल्ब्रम का और उसको बोलता है कि हेल्ब्रम और वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे किंग बोलता है किंग को ह्यूमंस पसंद है लेकिन हेल्ब्रम को ह्यूमंस नहीं पसंद। तभी किंग बोलता है ये आदमी कौन था जो मेरे फ्लैशबैक में आया, क्योंकि इसको किंग को याद ही नहीं होता कि कौन है, लेकिन उसको इतना याद आता है कि जो आदमी उसके फ्लैशबैक में आया था वो शायद से उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसका नाम हेल्ब्रम था। धीरे धीरे करके किंग अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ऐसे कुछ टाइम और होता है और यहाँ पे हमारी डियान की तबीयत खराब हो रही होती है। तो किंग बोलते हैं अब मैं क्या करूं, ऐसा बोल के किंग उड़ते हुए बाहर निकलता है दवा लेने के लिए, लेकिन तभी डियान उसको रोकती है, कहती है तुम मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। तो डियान किंग को अपने बॉडी में पकड़ के सो रही होती है और किंग यहाँ पे सोचता है उसे क्या करना चाहिए। इतने में उसको उसकी बहन की याद आती है और याद आता है कि उसको असल में क्या करना था, वो एक फॉरेस्ट में कुछ तो भी किंग है। तभी यहाँ पे वो हंटर वापस से आता है और उस हंटर को यहाँ पे देख के किंग बोलता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो ये हंटर यहाँ पे आता है, किंग के लिए सूप जो बनाया होता है वो सूप के बारे में बात करता है और तो डियान के लिए दवा बना के डियान को देता है। धीरे धीरे करके डियान की तबीयत ठीक हो रही होती है। तभी ये हंटर बोलता है अरे आपसे मिले तो मुझे बहुत सारे साल हो गए। किंग बोलते हैं साल, हम तो कुछ दिन पहले ही मिले थे ना। और तभी किंग को रियलाइज होता है कि जो चीज किंग और डियान के लिए सिर्फ कुछ दिन होते हैं वो ह्यूमंस के लिए सालों के बराबर होते हैं। यहाँ पे ये हंटर के बाल भी उड़ चुके होते हैं। फिर डियान यहाँ पे सो रही होती है। फिर हमें दिखा दी कुछ टाइम बाद किंग और डियान ऐसे खेल रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साल बीत चुके होते हैं। ये लोग मस्ती मस्ती में खेल रहे होते हैं कि उतने में डियान के कपड़े फटते और डियान किंग को पकड़ लेते। किंग बोलते अरे डियान तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है। तो डियान कहती नहीं मेरे पास तो बस यही कपड़े थे और मेरे को आज तक कभी कपड़े मिले नहीं। तो किंग डियान के लिए नए कपड़े बनाता है और उसको पिगटेल्स करके दे देता है। तो डियान को अपने बाल बहुत पसंद आते तो वो अपनी मुंडी को यहाँ वहाँ घुमाती रहती है। वेल इसके बाद किंग को वापस याद आता है कि उसने भी खुद के कपड़े खुद ही बनाए थे ह्यूमन से सीख के, जो चीज उसकी बहन को पसंद नहीं आई थी। ऐसे करके किंग की जो पुरानी फ्लैशबैक होती है उसकी याददाश्त उसके दिमाग में आ रही होती है धीरे धीरे करके। तो किंग बोलता है ये सब क्या है मेरे दिमाग में, सब किसकी मेमोरीज है, क्या ये मेरा पुराना सेल्फ है। फिर किंग को समझ में आता है कि वो असल में फेरी किंग फॉरेस्ट का किंग है वो। फिर वो बोलते हैं मुझे कुछ काम है। ऐसा बोले किंग थोड़ा आगे निकलता है और इन लोगों को सुनाई देता है कि यहाँ पे ह्यूमन के जो विलेज होता है वहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज आ रही होती है। तभी ये लोग जब अंदर जाके देखते तो वहाँ पे उनको एक आदमी देखता है जिसको देख के लोग कहते हैं अरे आप तो वही बूढ़ो अंकल हो। तो वो कहता है नहीं 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 वो बूढ़ो अंकल तो मेरे दादाजी थे, तुम लोग हमसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे एक जायंट औरत और फेरी साथ में घूमते रहते हैं, वो लोग तुम्हारी बहुत बात करते हैं और आज मैं तुम लोग से मिल भी चुका हूँ। तो ये देख के डियान बोले चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी डियान के सामने ये अंकल कहते हैं कि तुम लोग एक कपल हो है ना। तो पूछते हैं कि कपल क्या होता है। तो डियान को किंग बोलते हैं कपल वो लोग होते हैं जो एक लड़का और लड़की होते हैं, वो लोग एक दूसरे बहुत प्यार करते हो, हाँ हम लोग एक कपल हो सकते हैं। ये देख के डियान हमारे किंग से कहती है किंग अगर हम लोग बड़े हुए तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। तो किंग बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सुन के किंग को बहुत ब्लश होता है क्योंकि डियान उससे कहती है क्या तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करते रहोगे। तो किंग बोलता है ऑफ कोर्स। इसके बाद डियान और किंग यहाँ से चल के जा रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि किंग वापस से अपने फ्लैशबैक में आता है, उसको हर एक चीज याद आती है कि कैसे उसके विलेज के ऊपर हमला हुआ था, उसको क्या क्या करना है। तो वो कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मेरे लोगों को बचाना है। ऐसा बोल के किंग आगे निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो निकलने के पहले डियान को बोलता है डियान मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो डियान बोलती ठीक है मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। ऐसे बोल के किंग यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि ह्यूमन का जो यहाँ पे विलेज होता है उसके ऊपर बहुत सारा हमला हुआ होता है। तो किंग इस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको दिखता है कि उसके पीछे वही आदमी होता है जो कि 200 साल पहले जिसने किंग के ऊपर हमला किया था। ये देख के किंग बोले तुम मतलब जिंदा कैसे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वो आदमी बोलता है ये सेम चीज मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ, मैं तुम्हारा पीठ काट रहा है ना। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे हेल्ब्रम आता है और हेल्ब्रम ने इस आदमी को मार दिया होता है जब इस आदमी ने हमारे किंग के ऊपर हमला किया होता है। और इस वक्त हेल्ब्रम के अंदर ह्यूमंस के लिए हेट भर चुका होता है। पहले हेल्ब्रम को ह्यूमंस पसंद थे लेकिन अब हेल्ब्रम के अंदर हेट भर चुका है ह्यूमंस के लिए। फिर ये बंदा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, बोलता है देखो किंग असल में मैं ही हेल्ब्रम हूँ और मैं मेरे ह्यूमन फॉर्म में नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन नहीं, मैं भी एक फेरी ही हूँ तुम्हारी तरह, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन एक चीज और, इन ह्यूमंस ने हम सब फेरीज को पकड़ा और हमारे पंखों को काट काट के बेचा है इन्होंने। तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को कितना दर्द हुआ क्योंकि हमारे पंखों का बहुत पैसा मिलता है। इन लोगों ने जिंदा हम लोग को पकड़ा, हमारे पीठ से इन पंखों को उखाड़ा है। तब से मुझे ह्यूमंस नहीं पसंद और मैंने कसम खाया था कि मैं एक एक ह्यूमन को पकड़ के मारूंगा और आज मैं वही करने आया हूँ। तो तुम इन ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। हार्ली क्विन हमारा किंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हेल्ब्रम रोते रोते हमला करने की बात करता है किंग के ऊपर। उतने में किंग अपने रोज को फेंकता है हेल्ब्रम के अंदर और हेल्ब्रम के दिल को फाड़ देता है। तभी कहता है कि हेल्ब्रम मुझे याद है कि मैं तुमसे वादा करती थी अगर कभी तुम अपने आप को ईवल फॉर्म में पाओ और तुम ह्यूमंस को हेट करने लगो तो मुझे तुम्हें रोकना है, मुझे माफ कर दो हेल्ब्रम। ऐसा बोल के हेल्ब्रम को मार के यहाँ से किंग निकलता है और डियान यहाँ पे किंग का वेट करते करते रो रही होती है। उतने में किंग एक फूल फेंकता है डियान के पीठ गले के ऊपर और इससे डियान अपनी याददाश्त भूल जाती है। फिर किंग जाता है ह्यूमंस के सिविलाइजेशन और कहता है कि किंग ने उन सब लोग को मारा था, वो सारे के सारे लोगों की डेथ को अपने सर पे लेता है और अपने हेल्ब्रम दोस्त को बचाता है। इसके वजह से किंग को ये लोग बांध के रखते हैं और उसको जेल लेके जाते हैं। लेकिन जिस कैरेज में बैठा होता है उसी कैरेज में मेलोडिस का हमको हल्का सा सीन दिखाते हैं। मेरे को लगता है इसी समय मेलोडिस और किंग मिले थे। फिर किंग यहाँ पे जाता रहता है जेल में फंसने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे डियान अपनी नींद से उठती है, उस फ्लावर को पकड़ती है और अपने कान पे ला के बैठ जाती है। आई मीन डियान को पता नहीं है कि किंग कौन था, वो भूल गई किंग के बारे में। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किंग
किंग अपने मैजिक से इन लोगों को हील कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम मेरे दोस्तों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मीनवाइल यहाँ पे हेलब्रम फिर से बोलता है कि हार्ली क्वीन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद हमारा हेलब्रम अपने आप को पागल करता है। वो बोलता है ओए तुम सारे के सारे होली नाइट्स अपनी सारी ताकत मेरे अंदर दो, अपने सोल को भी मेरे अंदर डाल दो। ऐसा बोल के अपने आपके पास ये एकदम ताकत लेके आता है और हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन किंग इसके अटैक को रोकता है, मगर ये हार्ली क्वीन के ऊपर मल्टीपल अटैक करता था हेलब्रम। यहाँ पे इन दोनों के स्वॉर्ड्स के बीच में लड़ाई चलती रहती है और हमारा किंग इसके अटैक को तोड़ तोड़ के इसको हरा रहा होता है और किंग यहाँ पे बगैर किसी टेंशन के खड़ा होता है और हार्ली क्वीन वाला अटैक इसके ऊपर मारता है और वो हेलब्रम को हाफ में काट देता है। हमें दिखाते हैं कि इसका क्रिस्टल भी टूट जाता है और इसके जितने भी लोग होते हैं वो लोग वहां पे मर जाते हैं और हमारा हेलब्रम जमीन पे गिर के मरने लगता है। लेकिन मरने के पहले वो अपने हेलमेट के पास जाता है। किंग वो हेलमेट उठाता है और हार्ली क्वीन बन के अपने दोस्त के साथ बैठता है। बोलता है कि ओए हेलब्रम तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा रहोगे। तभी वो कहता है कि हाँ हार्ली क्वीन, क्या तुम्हें याद है कि मैं ये हेलमेट तुम्हारे लिए लेके आया था एज अ प्रेजेंट? ये मैं ह्यूमन से लेके आया था, मैं तुम्हें ये देना चाहता लेकिन मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं पाया। फिर वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये हेलमेट दूंगा और तुम्हें जब इस हेलमेट को यूज करोगे तो शायद तुम्हें ह्यूमंस पसंद आए क्योंकि उनकी चीजें तुम्हें पहले पसंद थी। हाँ पर अब लगता है कि ये हेलमेट मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। ऐसा बोल के हमारा हेलब्रम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इससे एक चीज मुझे पता चल गई कि हेलब्रम बुरा नहीं था, उसको बुरा बनाया गया था। वो एक अच्छा फेरी था, इसका बेस्ट फ्रेंड था भाई वो हमारे किंग का। किंग अपने दोस्त को यहाँ पे छोड़ के आगे निकलता है डियान के पास। डियान किंग को थैंक्स बोलती, यहाँ पे लोग खुशी खुशी बैठे होते और तभी वो कहते कि हार्ली क्वीन ये नाम से मुझे कुछ तो याद आ रहा है। तो किंग बोलते शायद तुमने उस बंदे को अपने ड्रीम में मिली होगी और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हमारा स्पाइकी बॉय और हमारी स्लीपिंग गर्ल इनसे पूछते कि तुम लोग असल में यहाँ पे कर क्या रहे हो, 7 डेडली सिंस यहाँ पे आए ही क्यों है? तो हमारा किंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे इसीलिए ताकि हम लोग हमारी दोस्त एलिजाबेथ को यहाँ से लेके जा सके क्योंकि उसको यहाँ पे किडनैप करके लेके आया गया है। तो ये सुन के हमें अगले सीन में दिखाते हैं वापस से इस मुंह बंद वाली बंदी ने हमारी एलिजाबेथ को सुला के रखा होता है। तभी यहाँ पे फाइट चल रही होती है हमारे हेनरिक्सन औरतों और इस किंग आर्थर के बीच में, जो कि बहुत मस्त फाइट हो रही होती है। किंग आर्थर मुझे बहुत पसंद है भाई। इस बंदे का आर्मर देखो, प्रॉपर गोल्डन आर्मर है यार, लिटरली किंग वाला फीलिंग दे रहा है ये बंदा क्योंकि असल में किंग है ये, ठीक है। इसके बाद हमारा किंग आर्थर हेनरिक्सन के ऊपर अटैक करता है। हेनरिक्सन इसके अटैक को रोकता है और किंग आर्थर बोले तुम में बहुत स्ट्रेंथ है हेनरिक्सन, तुम शायद मुझसे जीत ही जाओगे। लेकिन यहाँ पे फिर हेनरिक्सन अपने स्वॉर्ड में से ब्लैक फ्लेम बाहर निकाला जो कि होता है हेल फ्लेम स्क्रीम, और इसकी वजह से वो एक नेक्स्ट अटैक मारता है और किंग आर्थर के ऊपर ये अटैक पड़ने के पहले ही हमारा हेनरिक्सन दूर जाके गिरता है और बोलता है ये डिफ्लेक्ट किसने किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेलोडस आ चुका है। मेलोडस यहाँ पे आके इसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, बोलते ओए मुझे मेरी एलिजाबेथ वापस से दे। इसके बाद हमारा हेनरिक्सन हमारे मेलोडस को देख के बोलता है अरे 7 डेडली सिंस के मेलोडस, आपसे मिले तो बहुत टाइम हो गया, अब बताओ यहाँ पे आप क्यों आए हो? क्या आप हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो? ये सुन के हमारा मेलोडस मल्टीपल अटैक करता है इसके ऊपर, बोलता है भाई एलिजाबेथ को मेरे हवाले तुरंत कर दे। लेकिन हमारा हेनरिक्सन उस सारे अटैक को डॉज करता है, बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। झूठ बोलता है वो इससे यहाँ पे, ठीक है समझ जाओ झूठ था ये। इसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे हमारा मेलोडस बचपन में खेल रहा होता है गिल के साथ और वो गिल को प्रैक्टिस दे रहा होता है। तभी यहाँ पे आती है गिल की प्रिंसेस जो कि होती है हमारी एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बहन। यहाँ पे लोग आके बातें करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे गिल थंडर लेके जा रहा होता है ग्रैंड मास्टर को और ये लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं सब हो क्या रहा है? मैंने नोटिस किया कि जब गोथर ने मेरे को पकड़ा था तब उसने मुझे मेरे पास की चीजें दिखाई जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा सिन क्या है। मैं मेरे सिन को कभी एस्केप नहीं कर सकता। मेरा सिन है कि मैंने मेरे खुद के भाई को मरवाया था, लेकिन अब मैं करूँ क्या? ऐसा बोल के यहाँ पे हमारा जो ग्रैंड मास्टर था वो एकदम से टेंशन में होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गिल थंडर ग्रैंड मास्टर को छोड़ के आगे बढ़ रहा होता है और ये मुंह पे हाथ वाली बंदी उसको फॉलो कर रही होती है। अभी बंदी इसको फॉलो क्यों कर रही है मुझे खुद को नहीं पता। मीनवाइल बंदी हमारे गिल थंडर को रोकती है और हमारे को कहती है कि मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तभी वो उसको बोलती है कि हमने प्रिंसेस एलिजाबेथ को यहाँ पे पकड़ के रखा क्योंकि वो हमारे रिचुअल की आखिरी पीस है। जैसे वो हमें यूज हो जाएगी तो हम लोग डीमन रेल्म के गेट को खोल देंगे और हमारे किंगडम को स्वीट स्वीट विक्ट्री मिल जाएगी। तभी यहाँ पे बिजली कड़कती है और ये बिजली का अटैक होता है गिल थंडर के थ्रू। गिल थंडर आता है मेलोडस के ऊपर हमला करने के लिए। मेलोडस इसके अटैक को रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे किंग आर्थर आके हमारे मेलोडस की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे होता है 2v2 गिल थंडर एंड हमारा ग्रैंड मास्टर हेनरिक्सन वर्सेस मेलोडस और हमारा गोल्डन बॉय आर्थर। ये लोग रेडी होते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे इनकी फाइट चलती है। गिल थंडर अपने मल्टीपल लाइटनिंग अटैक मारता है और मेलोडस इन सबको रोक रहा होता है। इन लोग की फाइट बहुत ही सुप्रीम लेवल पे चल रही होती है। ये देख के आर्थर बोलते हैं भाई मैं इस लेवल को मैच कर ही नहीं पाऊंगा। उतने में किंग आर्थर को लेके जाता है हमारा हेनरिक्सन। हेनरिक्सन बोलता है चलो किंग आर्थर तुम्हारी मेरी फाइट होने वाली है यहाँ पे। लेकिन मिलके हमारा गिल थंडर मल्टीपल लाइटनिंग अटैक मारता है मेलोडस के ऊपर। मेलोडस इन सारे के सारे अटैक को रोकता है, डॉज करता है और यहाँ पे जो फाइट चल रही होती है भाई धुआं धुआं उड़ रहा होता है। तभी मेलोडस अपना डीमन वाला अटैक हल्का सा यूज करता है और अपने डीमन फॉर्म में आके इसके स्वॉर्ड को रोकता है। उसके सर के ऊपर भी डीमन वाला सिंबल आ गया होता है जो देख के सब लोग बोलते हैं भाई ये डीमन मोड एक्टिवेट हो रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हेनरिक्सन भी अपने स्वॉर्ड में डीमन फ्लेम लेके आता है और उससे आर्थर के ऊपर हमला करता है। आर्थर इस फ्लेम को रोकता है, वो उसके लिटरली आर्मर को जला रहा होता है भाई, इस स्टील के आर्मर को चलाता है वो। इतने में यहाँ पे आती है आर्थर के पीछे उसका मेज और वो मेज आके उसके अटैक को रोका है और कहता है बस हो गया तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गिल थंडर अपने अटैक को मार रहा होता है। मेलोडस उसके अटैक को रोक रहा होता है डीमन मोड में। फिर मेलोडस वापस से हमला करता है गिल थंडर के ऊपर। इन लोग की फाइट सब लोग दूर से देख रहे थे, कहते हैं भाई ये कितना खतरनाक फाइट चालू है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे बान ने एक कोई लेजेंडरी डोर को खोला होता है जिसके गेट को खोलने के बाद वो अंदर जाता है तो देखता है नीचे एकदम से अंधेरा होता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पे एलिजाबेथ बेहोश होकर पड़ी होती है। जैसे वो अपनी नींद को खोल के आगे आके देखती है अरे उसकी बहन कहाँ पे है, हॉक कहाँ पे। वो देखती कि वो असल में अपने डैड के रूम में होती है। उसके डैड बोलते हैं बेटी एलिजाबेथ यहाँ पे और मेरे पास। अपने डैड को वो हक करती है। यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है। तभी यहाँ पे मुंह पे हाथ वाली बंदी आती है, बोलती फाइनली अपने डैड को एक लास्ट बार मिल लो, तुम्हारे बिलवेड 7 डेडली सिंस अभी कुछ टाइम में मरने वाले हैं
और तुम्हारा वो मेलियोडस, हाँ वो आया हुआ है, लेकिन वो कभी भी मर सकता है क्योंकि वो इस वक्त गिल थंडर से फाइट कर रहा है। गिल थंडर यहाँ पे मल्टीपल खतरनाक लाइटनिंग अटैक मार रहा होता है। फिर से हमें उसका फ्लैशबैक देता है जहाँ पे वो बचपन में प्रैक्टिस कर रहा होता है हमारे मेलियोडस के साथ। मेलियोडस उसको यहाँ पे पैरी करना सिखा रहा होता है। पैरी करना तो भाई सेकिरो का एक स्किल है, ऑफ कोर्स मेरा वो फेवरेट गेम में से एक है। यहाँ पे इन लोग के बीच में बातें चल रही होती है, तभी गिल थंडर बोलता है मैं बहुत वीक हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्ग बना। तो मेलियोडस उसके टकले पे 2-3 बॉन्क मारता है और बोलते तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, बस तुम अपनी ड्यूटी को अभी अबैंडन मत करना और प्रैक्टिस करते रहो। और एक चीज, मुझे अभी मेरे नेक्स्ट मिशन पे जाना है जहाँ पे तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो तुम इस जगह का ध्यान देना। इस वक्त गिल थंडर गुस्से में यहाँ पे आगे बढ़ता है और मेलियोडस दीवार के ऊपर खड़ा होता है, बोलता है कि ओए गिल थंडर, क्या तुम मुझसे फाइट करेगा? ऐसा बोल के मेलियोडस जंप मारता है, एकदम स्ट्रेट डाउन आ रहा होता है गिल थंडर के ऊपर, और तभी गिल थंडर उसको मल्टीपल लाइटनिंग अटैक मारता है। मेलियोडस उन सबको अपने छोटे से स्वॉर्ड से रोकता है, लेकिन इतने में यहाँ पे ड्रैगन फ्लेम से हमला करता है ब्लैक फ्लेम के साथ हमारा ये बंदा, लेकिन मेलियोडस उसको भी डॉज करता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि आर्थर यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर पड़ा होता है, उसके बगल में उसका मेज भी होता है। अब यहाँ पे गिल थंडर से और तो और हमारे इस हेंड्रिक्सन से हमारा मेलियोडस अकेले ही लड़ रहा होता है। वो अपने स्वॉर्ड और तो और शीट से एक साथ लड़ते हुए डिफेंड और अटैक कर रहा होता है। ये दोनों लोग मिलकर मेलियोडस की हालत खराब कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ये बंदी बोलती है कि वो कन्वे करने आई है उसके वर्ड्स। ऐसा बोल के यहाँ से गायब होती है और जाती है यहाँ पे, और जाके वो हमारे मेलियोडस के ऊपर आइस वाला अटैक लाके उसको फ्रीज करती है। लेकिन मेलियोडस इस अटैक को तोड़ता है और उसके पीछे उसको मल्टीपल अटैक पड़ने लगते हैं। मेलियोडस गोल गोल घूमता है और अटैकों को रोकता है, लेकिन उस पर इतने अटैक पड़ते हैं सब लोग दूर से बैठ के सब देख रहे होते हैं। तभी ये सब देख के हमारी डियान को टेंशन होता है। डियान बोलती है कि क्या हमारे सर मेलियोडस ठीक है? तभी हमारा जो किंग होता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि वो जानबूझ के इन सब अटैक को डॉज नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि पर्पल बाल वाली प्रिंसेस पता नहीं कि दीवार चढ़ के जा रही होती पता नहीं कहाँ आसमान में, इसका प्लान क्या है मुझे खुद को नहीं पता। वो यहाँ पे आसमान में चल के जा रही होती है, यहाँ पे गिल थंडर और बाकी लोग हमला कर रहे होते हैं मेलियोडस के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट अटैक से गिल थंडर मेलियोडस के शीट को तोड़ देता है, जिस वजह से अब मेलियोडस थोड़ा सा हल्का फुल्का बन चुका होता है। ये बंदी एकदम आसानी पहुंच जाती है और वहां से देख रही होती है। उसके बाद गिल थंडर मेलियोडस को दूर फेंकता है, ये मुंह पे हाथ वाली बंदी भी अपना मैजिकल अटैक मारती है और मेलियोडस यहाँ पे लिटरली जमीन पे डिस्ट्रॉय होकर पड़ा होता है। ये तीनों लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, बोलते भाई अब ये बंदा पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन नहीं, मेलियोडस अपने अटैक को रोकता है और बोलता है कि नहीं। इतने में ये प्रिंसेस कहते हैं गिल थंडर प्लीज रुक जाओ। उतने मेलियोडस यूज करता है 1000 डिवाइन कट्स, ये एक सिंगल अटैक को वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे तीनों के तीनों लोग मल्टीपल अपने पावरफुल अटैक को लेकर, तो ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है। हमारी मेज अटैक करती है, सब लोग अटैक करते हैं और हमारा मेलियोडस हवा में जंप मारता है और इन सारे अटैक को स्माइल करके प्रिंसेस के पास देखता है कि प्रिंसेस नीचे गिर रही है, तो वो अटैक को रोकने के लिए भागता है प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। वो अपना अटैक प्रिंसेस के ऊपर मारता है और प्रिंसेस को जाके पकड़ता है, और इस सिंगल अटैक से प्रिंसेस के ऊपर एक हल्का सा डीमन लगा होता है जो कि डीमन को फाड़ देता है, और वो डीमन के फटने के बाद मेलियोडस स्माइल करता है और इतने में उसके पीछे का अटैक भी खत्म होता है। और यहाँ पे जो आर्थर के पीछे जो मेज होता है वो मेज भी यहाँ से गायब होता है। उतने में ये बंदा यहाँ पे आता है और हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे वो हमारे गिल थंडर से बचपन में बात करते कहते हैं चाहे कुछ भी तुम 7 डेडली सिंस के सामने कभी टेंशन मत लेना। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि भाई गिल थंडर जो था वो यहाँ पे आता है और इस ग्रैंड मास्टर के हाथ को काट देता है और बोलता है फाइनली मैं फ्री हूँ, थैंक यू सो मच मेरे हीरो मेलियोडस, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। और इतने में किंग आर्थर यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर हमारी प्रिंसेस को पकड़ के नीचे लेके आता है और कहता है मैं तुम्हें बिट्रे नहीं किया, मैं शुरुआत से तुम्हारे अगेंस्ट में था ग्रैंड मास्टर, असल में तुमने मुझे फंसा के रखा था है ना वो डीमन के साथ। ऐसा बोल के ग्रैंड मास्टर का एक और हाथ काटता है, फिर अपने मल्टीपल थंडर अटैक ग्रैंड मास्टर के ऊपर मारता है और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर एकदम से दर्द में होता है, वो उसको मार के हाफ में काट भी देता है। ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि गिल थंडर जाता है अपनी प्रिंसेस के पास और उसको पकड़ के बात करता है उससे। तभी यहाँ पे मुंह पे हाथ वाली बंदी आती है, कहती है कि तुमने ये सब कैसे मालूम पड़ा तुम्हें कि तुम ये हमारे स्पेल के अंदर थे वगैरह वगैरह। तभी मेलियोडस कहता है जब मैं गिल से वो फाइट फर्स्ट मिला था तभी मुझे फील हो गया था कि वो किसी न किसी स्पेल के अंदर है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक नहीं किया और ये हम लोग का प्लान था, हम लोग बस एक दूसरे लड़ रहे थे और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो भी उस स्पेल में फंसी हुई थी, तो इसीलिए मैंने उसका हेल्प किया। ये सुन के ये मुंह पे हाथ वाली बंदी पागल होती है और हर जगह पे हर एक चीज चेंज करती है, इनका सीनरी चेंज करती है, इनको लेके जाती है रेगिस्तान में, बर्फीले इलाके में, पानी के पास, ड्रैगन के पास, और यहाँ पे ड्रैगन को जैसे समन करती है वैसे वो ड्रैगन उसको खुद खाने आता है। आई मीन ब्रो कितनी गधी है ये बंदी, इसने ड्रैगन को समन कर ड्रैगन इसको खुद खा रहा है। इतने में उसके पीछे एक नया मेज आता है जो कि होता है आर्थर के साथ, और वो मेज इसके ऊपर हमला करके बोलती है तुम भूल गई तुम मेरी स्टूडेंट और तुम मेरे ऊपर ही हमला कर रही हो, मैं हूँ मर्लिन द बोरसेन, तुम मेरे बारे में भूल गई मेरी स्टूडेंट हो के। ये देख के हमारा मेलियोडस कहता है कि तुम मर्लिन तुम्हारे साथ ही आर्थर, और हमें हमारा छठवां सीन भी मिल चुका है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये ब्लैक वाले जगह में हमारा पिगी आराम से चल रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कि उसके बाकी के सारे दोस्त कहाँ पे हैं इस वक्त, और वो अकेले ही घूम रहा होता है। तभी उसके सामने आता है बान भी इस ब्लैक अंधेरे जगह में है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बान बोलता है कि तो गॉडेस, यहाँ की गॉडेस तुम कहाँ पे हो, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अगर तुम सुन रही हो तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जान ले लो और मेरी जगह एलिन को जिंदा करो। इतने में यहाँ पीछे से आवाज आती है क्या तुम यही चाहते हो और तुम कौन हो? जैसे ही बान पीछे घूमता तो वो देखता है कि उसके पीछे गॉडेस नहीं हमारा पिगी होता है, और पिगी बोलते है अरे मैं कहाँ पे आ गया, एलिजाबेथ कहाँ पे है भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एलिजाबेथ अपने डैड के साथ बैठी होती है, यहाँ पे मैजिकल चीजों के बारे में बात कर रही होती है, कैसे वो क्रिम्सन बोर आएगा इसके रेस्क्यू पे वगैरह वगैरह। क्रिम्सन बोर वाला कोई और नहीं हमारा एक सीन में से ही एक होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा बान बैठा होता है पिगी के साथ बात करते और कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं एलिजाबेथ से दूर हो गया था इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इतने में यहाँ से आवाज आती है कि क्या तुम सच में अपनी जान देने के बदले एलियन की जान चाहते हो? तो हमारा बान
बान कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा ऐसे पूरी नहीं करूंगी, अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करवानी है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी एक इंसान की जान लो, जिसकी जान जब तुम लोगे तो मैं तुम्हारे लिए एलियन को वापस से जिंदा कर दूंगी। तो हमारा बान पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो ये कहती है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम इस वक्त है द ड्रैगन सिन मेलियोडस। जैसी बान ये सुनता है कि अब बान जाएगा मेलियोडस की जान लेने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन बान कहता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाती है हमारी स्लीपिंग गर्ल उठती है और देखती है कि उसके सामने उसकी दोस्त जेरिको पड़ी होती है। तो उसका छोटा भाई आगे खड़ा होता है, बोलते अरे नहीं बहन तुम इससे दूर रहो। यहाँ पे सब लोग उठते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, इनको लगता है सब कुछ सही हो गया। लेकिन यहाँ पे आती है ये मुंह बंद वाली बंदी और इनके सामने बैठी होती है मर्लिन। मर्लिन बोलती है ये मेरी एक स्टूडेंट थी और इसमें इतनी ताकत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद मर्लिन चुटकी बजाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं किंग के चेंबर के पास। फिर इसके बाद हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे एक अजीब सा स्पेल लगा होता है, जो स्पेल लगाया होता है इस मुंह बंद वाली बंदी ने। और ये लोग बोलते तुम इस स्पेल को नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ना कोई तोड़ है ही नहीं। तो मर्लिन बोलती है कि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी टीचर थी, ऐसा बोल के वो यूज करती है एब्सोल्यूट कैंसिल और इसके वजह से सारा का सारा मैजिक यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मेलियोडस अंदर जाता है तो वहां पे एलिजाबेथ आके उसे हक करती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पे आ गए। और इसके बाद मेलियोडस बोलते हैं ओए बूढ़ो अंकल कैसे हो? हाँ अब तो तुम किंग बन गए हो ना भाई, बहुत टाइम हो गया हमें बात किए। तो बूढ़ो अंकल को यहाँ पे देख के हमारा मेलियोडस कहता है कि चलो अच्छी ही बात है। और मीनवाइल मेलियोडस यहाँ पे कुछ अजीब काम कर रहा होता है। तब तक यहाँ पे आता है ग्रैंड मास्टर रेड वाला। वो यहाँ पे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहता है मेरी गलती वजह से मैंने मेरे भाई की जान ले ली, क्योंकि मैंने इस सब में फंस के उस बंदे की ध्यान दी थी। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी प्रिंसेस थी और तो और जो हमारा गिल्ड हंटर था, इन लोग के ऊपर एक एक मैजिकल डीमन को लगा दिया था वो मुंहबंद वाली बंदी ने, जिसके बारे में बात कर रही होती है मर्लिन और बाकी सब लोग। इसके बाद हमारा ग्रैंड मास्टर अपने घुटनों पे गिरता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे वजह से ये सब हुआ और मैंने हेंड्रिक्सन को भी ग्रैंड मास्टर बनाया और उसने ये सब कांड कर दिया, प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए प्लीज। मैं चाहता था कि होली वॉर रुक जाए, लेकिन मैंने ही होली वॉर को स्टार्ट कराया। मीनवाइल यहाँ पे बाहर हमें दिखाते हैं कि ये मुंहबंद वाली बंदी अपने हेलमेट को निकाल के जमीन में पटक रही होती है और यहाँ पे जो हमारा हेंड्रिक्सन होता है वो आगे बढ़ता है, अपने टूटे हुए हाथ को उठाता है और खुद को जोड़ता है और कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। मीनवाइल यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या बात हो रही है। उतने में हमारा रेड बॉय रोने लगता है क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि उसका छोटा बेटा अभी भी जिंदा है और ये बात उसको बताई होती है हमारी प्रिंसेस ने। प्रिंसेस कहती है कि छोटा बेटा तुम्हारा जिंदा है और वो मेरी बहन वेरोना की बॉडी के पास बैठा है, तो तुम टेंशन मत लो। ये सुन के वो रोता है और बोले प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप मुझे जो पनिशमेंट दे सकते दे दीजिए। मीनवाइल यहाँ पे किंग उठता है और उठने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मैं इस वक्त ठीक हूँ। तभी गिल्ड हंटर आता है और वो रेड बॉय के हाथ को बांधकर बोले सर मैं इसको जेल में लेके जा रहा हूँ और इसको मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। लेकिन इतने में किंग खांसी करता है, उसके मुंह से खून निकलता और वो गिर जाता है। तभी हमारी मरीन उसको चेक करती, कहती कि मैं इसको बचा तो सकती हूँ लेकिन इसके लिए मुझे इसे कहीं और लेके जाना पड़ेगा, तो क्या तुम मुझे इसके लेके जाने दोगे? तो हमारी गर्ल्स कहती है ठीक है आप इसको लेके जाइए और प्लीज इन्हें ठीक करके लेके आइए। मीनवाइल हमारा मेलियोडस कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं हर एक चीज ठीक करूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हमारी मर्लिन किंग और तो और आर्थर को लेके जाती है आर्थर के किंगडम में और यहाँ पे हमारा मेलियोडस हमारी लड़की से बात कर रहा था। उतने में इनका कैसल टूटा और इनको मालूम पड़ता है कि अब तक खतरा टाला नहीं है। मेलियोडस ने यहाँ पे एलिजाबेथ को अपने गोद में उठा के रखा होता है और गिल्ड हंटर ने अपनी पर्पल क्वीन को गोद में उठा के रखा होता है और तभी इनको दिखता है कि जो इनके साथ था वो हमारा ग्रैंड मास्टर, उसके हैंडकफ टूट चुके हैं और वो यहाँ से गायब हो गया है। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारा हेंड्रिक्सन था उसकी पूरी बॉडी डीमन रेस से भर चुकी है और उसकी बॉडी ब्लैक हो चुकी है, प्लस उसके हाथ भी जुड़ गए हैं और वो यहाँ पे तबाही मचाने के लिए आ चुका है। सब लोग दूर दूर खड़े होते हैं। इतने में इनको दिखता है कि यहाँ पे हमारी जेरिको और तो और स्लीपिंग गर्ल बेहोश होकर गिर रहे होते हैं और इन लोग के अंदर का डीमन ब्लड एक्टिवेट हो रहा होता है। ये लोग अपने को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मीनवाइल हमारा जो जेरिको होती है वो एकदम से पागल हो रही थी, वो बोलती है मैं डीमन ब्लड मुझे पावर दे रही है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए पावर, प्लीज मुझे रोको। मीनवाइल जो हमारी स्लीपिंग गर्ल होती है उसके ऊपर गंथर अपना हीलिंग करके उसको रोक रहा होता है, बट इसी बीच में हमारे जो ये जेरिको होती है उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है और वो उसी सेम डीमन में कन्वर्ट होती है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग डीमन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। हमारी डियान इस जेरिको को रोक रही होती है, उसकी बॉडी सेम टू सेम अंदर फंसी होती है इस डीमन के। किंग यहाँ पे आता है और मेलियोडस यहाँ पे आके जेरिको को लात मार के दूर फेंकता है। मीनवाइल यहाँ पे गंथर हमारी स्लीपिंग गर्ल को बचा रहा होता है अभी भी उसके माइंड को रोके और यहाँ पे सारे के सारे लोग ऐसे ही डीमंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और ये देख के सब लोग को टेंशन होता है। डियान रोक रही होती है हमारी जेरिको को और हेंड्रिक्सन यहाँ पे आता है, बोलता है मेरे सारे के सारे होली नाइट्स अब मेरे होली डीमंस बन चुके हैं, ये तो बहुत ही सिंपल चीज होने वाली है इन लोग को मारने के लिए, अब तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा बोल के हेंड्रिक्सन आगे बढ़ता है और इसको यहाँ पे देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। वो बोलता है कि मैं अभी एलिजाबेथ को लेके जाऊंगा और वो सील को ब्रेक कर दूंगा, फिर डीमन वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से जुड़ जाएगा और सारे के सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मेरा पुराना वाला काम भी हो जाएगा। इतने में किंग इसके पीछे हमला मारता है लेकिन किंग कुछ नहीं कर पाता। उसी वक्त किंग देखता है कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा होता है और तभी वो बोलता है अरे नहीं लेकिन तुम्हें तो मैंने मार दिया था। तभी हेंड्रिक्सन बोलता है हेलब्रम, इसको तुमने मार दिया था, तुम्हें पता है ना कि फेरिस की बॉडी कभी मरती नहीं, ये तो मर चुका है, लेकिन मैंने मेरे डीमन डार्क मैजिक से इसको 200 साल पहले ही मरता हुआ देख लिया था लेकिन इसकी बॉडी कभी पिघली ही नहीं, तो मैंने इसके बॉडी को कंजर्व किया और डीमन मैजिक से मैं इसे फिर से जिंदा कर चुका हूँ। प्लस जब जब ये मरेगा और जिंदा होगा तब तब ये
अपने सोल को खोता रहेगा और मेरा पपेट बनता रहेगा। तो इस वक्त ये 3-4 बार तो मर चुका है और ये अपने आप को खो भी चुका है, ये मेरा पपेट हो चुका है, एक ईविल पपेट, और बार बार मैं इसको इसकी टेम्परेरी लाइफ देता रहूंगा, समझे ना तुम। ये देख के हमारे किंग को रोना आता है, वो बोले तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ कर क्या रहे हो, तुमने इसको क्या बना दिया, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और हेनरिक्सन हंसता है ये मेरा सिर्फ पपेट ही तो है और अब ये तुम्हें मारेगा किंग, जाओ लड़ो अपने बेस्ट फ्रेंड से। मीनवाइल यहाँ पे हमारे स्पाइकी बॉय को हेनरिक्सन एक मुक्का मार के दूर फेंकता है और उसको और एक मुक्के पड़ते हैं मल्टीपल डीमन से। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मेलोडस भागता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमारी ये बाल बंद मुंह बंद वाली बंदी जब अपना मुंह दिखाती है तो बड़ी ही बदसूरत दिखती है। इसने दोनों के दोनों प्रिंसेस को पकड़ के रखा था और बोलती है कि ओए मेरे गिल्ड हंटर को मेरे पास भेज दो, मुझे उससे बहुत प्यार है। और उसी वक्त गिल्ड हंटर को पड़ता है तलवार, जो कि उसको मारा होता है हेनरिक्सन ने, और इसके साथ साथ उसने मारा होता है ये तलवार हमारे मेलोडस को। मेलोडस बेहोश होकर गिरने लगता है। ये देख के वो बंदी बोलती है तुमने गिल्ड हंटर को क्यों मारते हो? कहता है अब गिल्ड हंटर एक कॉप्स बन चुका है, तुम इसे अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हो, जाओ लेके जाओ। इसके बाद हेनरिक्सन यूज कर रहा होता है डार्क फ्लेम हमारे मेलोडस के ऊपर, लेकिन उसी वक्त एलिजाबेथ उसको रोकती है, कहती है कि ओए डार्क फ्लेम मत यूज करो, मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूं। तो ऐसा बोल के हमारी एलिजाबेथ यहाँ पे निकल लेती है हेनरिक्सन के साथ मेलोडस को बचाने के लिए, और हेनरिक्सन उसको लेकर यहाँ से निकलता है। मेलोडस उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद बान यहाँ पे आता है। मेलोडस को लगता है कि शायद बान उसकी दोस्ती करेगा और उसको बचाएगा एलिजाबेथ को लेने के लिए, लेकिन बान यहाँ पे हंसता बोलता है कैप्टन क्या तुम मेरे लिए मर नहीं सकते? ऐसा बोल के वो हमारे कैप्टन के ऊपर एक हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। ये देख के बान के ऊपर वो हमला करता है और हमारा पिगी उड़ के जाता है। वो बोलता है बान तुम क्या कर रहे हो? बान बोलता है कि कैप्टन मैं बस तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे ही मरने से मेरी एलियन वापस से जिंदा हो सकती है। ये देख के मेलोडस अपने आप को अपने डीमन फॉर्म में लेके आता है और लड़ने के लिए रेडी होता है। और तभी बान कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम एक डीमन रेस के बंदे हो, है ना। इसके बाद हमारी एलिजाबेथ आगे बढ़ते बढ़ते रोकती है, बोलती है अगर तुमने एक कदम भी और आगे लिया हेनरिक्सन तो मैं खुद को मार दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतने में यहाँ पे आता है हम लोग का फेवरेट रेड बॉय। रेड बॉय यहाँ पे आके कहता है कि ओए तुम प्रिंसेस एलिजाबेथ को छोड़ दो हेनरिक्सन, तुम्हारी फाइट मुझसे पे। अब यहाँ पे बान एक और अटैक करता है हमारे मेलोडस के ऊपर। मेलोडस उसको डॉज करता है और वो उसको बान को रिपीट मारता है। यहाँ पे इनके बीच में मस्त फाइट चल रहा है और हमारा पिगी इनको रोकने को चाहता है। आई मीन ब्रो नहीं रुकने वाले ये लोग। बान अपने नंचक से हमारे मेलोडस को बहुत मारता है। मेलोडस उड़ के जाता है, दीवार पे लगता है और उसको मारता ही रहता है। तभी बान बोलता है कि तू चुप हो जावे पिग, वरना तू मार खाएगा मेरे साथ, समझा ना, ज्यादा तेज मत बन यहाँ पे। ये सुन के पिग को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे बान के हाथ से भी खून निकल रहा होता है। तभी वो कहता है मुझसे गॉडेस ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो एलियन वापस से आ जाएगी। ये सुन के मेलोडस बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे मार सकते हो यार, मार लो। तो क्या अब हमारा मेलोडस खुद की जान ऐसी दे देगा? मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जेरिको का भाई उठता है और अपने आसपास देखता है तो हर जगह तहस नहस हो चुका होता है। वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, हर जगह डीमंस क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और जेरिको यहाँ पे बोलती है मुझे और स्ट्रांग बनना है, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो। लेकिन डियान बोलती है मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मीनवेल बहुत सारे यहाँ पे डीमंस घूमते घूमते हमारे स्पाइकी बॉय के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे हेलब्रम हमारे किंग के अटैक को रोकता रहता है। आई मीन किंग इस वक्त पूरी तरह डेवास्टेट हो चुका होता है और ये बोलता है तुम मेरे दोस्त थे ना, आओ मारो मुझे यार, मारो। मीनवेल यहाँ पे हमारा गंथर हमारी स्लीपिंग गर्ल को रोक रहा होता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में घुसने के लिए। और तभी हमारा ग्रैंड मास्टर के बीच में फाइट चल रही होती है। लोग बातें कर रहे होते हैं भाई तुमने क्या किया है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और ये हेनरिक्सन बोलता है बे यार तेल लेने जा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं तुझे मारूंगा नहीं, ठीक है, तू चुपचाप यहाँ पे हार मान ले। मीनवेल यहाँ पे मेलोडस बोलता है कि ओए बान तुझे मुझे मारना तो मार, ऐसा बोल के वो लेटा रहता है और बान उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन मेलोडस उसके ऊपर रिवर्स हमला करता है, बोलता है मैं तुझे फ्री में नहीं मार दूंगा अपने आप को, मैं तुझसे फाइट बैक करूंगा, तुझे फ्री का किल तो नहीं दूंगा भाई, केडी तुझे कमाना तो मुझे मारना पड़ेगा। इसके बाद मेलोडस बोलता है कि अच्छा ठीक है सुनो, अगर तुम्हें फाइट करना है मुझसे तो आओ लड़ो मुझसे। इतने में हमारा पिक जाता है, बोलता है कि तू क्या कर रहा है, रुक जा। ऐसा बोल के वो बान को थोड़ा ज्ञान देता है तो बान ये सब ज्ञान लेता है और बोलता है कि नहीं मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एलियन ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई पिक तुझे जो बोलना है बोल, भले ही मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार रहा हूँ लेकिन मुझे मारना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा मेलोडस कहता है कि सुनो मेरा एक बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे मारना तो हम लोग ये फाइट बाद में कंटिन्यू करें, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो और हमारी एलिजाबेथ को बचाने में हेल्प करो। तो बान बोलता है ठीक है पहले मैं एलिजाबेथ को बचाता हूँ, उसके बाद तुम और मैं फाइट करेंगे। इसके बाद हम हमारे पिगी के ऊपर ये सो जाता है और पिगी उसको लेकर भागता है एलिजाबेथ के पास। मीनवेल हमारा मेलोडस यहाँ पे निकला होता है तो बान इस बंदी को उठाता है जेरिको को और उसको उठा के पटकता है गिल थंडर के ऊपर, जो कि गिल थंडर जाता है जेरिको के ऊपर लगता है और ये सब डियान साथ में रहती है। तभी वो बोलता है कि रुको मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा बोल के वो एक ग्रीन बॉल इनके ऊपर फेंकता है जो कि हीलिंग बॉल होता है और ये डियान और तो और हमारे गिल थंडर को फटाफट हील करता है। मीनवेल यहाँ पे किंग अभी भी रोकता रहता है अपने दोस्त को, बोलता है मुझे तुमसे फाइट नहीं करना, मुझे तुमसे फाइट नहीं करना। इतने में इसको एक फटका पड़ता है जो कि मारा होता है किसी और नहीं बान ने। बान बोलता है कि सुन वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तू उसको फटाफट मार और उसको शांति दे और मुक्ति दे, तू उसको जितना टाइम जिंदा रखे उतना टाइम वो और मरता रहेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हेलब्रिम अपने आप को रोकता है, वो अपने हार्ट को पकड़ता है, उसके सर से खून निकल रहा है और वो कहता है प्लीज मुझे मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार मरूं लेकिन मुझे सिर्फ तुझसे मरना है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे मार और मुझे मुक्ति दे यार। ये सुन के किंग के आंखों में फिर से आंसू आते हैं और वो बोलता है कि अभी भी तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें मार दूंगा हेलब्रिम, तुम टेंशन मत लो। जेरिको का भाई यहाँ पे चल चल के जा रहा होता है और वो देखता है तो उसके सामने डीमन फॉर्म में होती है उसकी अपनी बहन। वो अपनी बहन को देखता है और उसकी बहन जब उसको खुद को मारती है तो उसकी बहन को स्ट्राइक होता है कि ये मैं क्या करूं, मैं मेरे भाई को मारूं, नहीं प्लीज मुझे रोको, प्लीज मुझे रोको। ऐसा करके रो रही होती है, प्लीज मुझे कोई तो रोको, प्लीज मुझे कोई मार दो, मुझे मेरे भाई को नहीं मारना। मीनवाइल यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर्स अपनी घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, इनके बीच में मल्टीपल अटैक्स चल रहे होते हैं, लाइट अटैक, एसिड रेन, पता नहीं क्या क्या अटैक होता है। लेकिन हमारा रेड बॉय इस बंदे के छाती को फाड़ देता है और बोलता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे रॉट वॉट किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है इसको, लेकिन ये बंदा अपने आप को डीमन
डीमन वाले क्लैन से वापस से हील अप कर लेता है। और इसके बाद हमारा रेड बॉय गुस्सा होता है और वो स्टार ब्रेकर मारता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। ये बंदा ब्लैक फ्लेम मारता है और यहाँ पे मस्त फाइट चलती रहती है। मीनवाइल पिगी हमारे मेलोडिस को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ पे एलिजाबेथ को भी थोड़ा सा चोट लग चुका होता है और उसको खून निकल रहा होता है। तो हमारा रेड बॉय भागता है एलिजाबेथ को रोकने के लिए कि उसको कुछ होए नहीं, और इसी मौके फायदा उठा के ये बंदा यहाँ पे आता है हमारे रेड बॉय के ऊपर हमला करने। लेकिन रेड बॉय अपने आप को बचा के इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये हेनरिक्सन उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और बोलते हैं ओए रेड बॉय अब तो किसी काम का नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जेरिको अपने भाई को उछालती और खाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे गिल्ड हंटर आता है और वो उसके भाई को बचाता है। और वो गिल्ड हंटर को बोलता है प्लीज गिल्ड हंटर तुम मेरी बहन को बचाओ। तभी जेरिको घूमती है और बोलती है कि प्लीज डियान मुझे मार दो, मुझे मेरे भाई को नहीं मारना। डियान बोलती है कि नहीं 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 मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इतने में यहाँ पे हमारा हेलब्रिम भी रो रहा होता है, बोलता है हार्ली क्विन मेरे बेस्ट फ्रेंड प्लीज मुझे मारो, मुझे मुक्ति दो। तो वो बोलता है ठीक है मैं ये कर दूंगा प्लीज, लेकिन मुझे तुम्हें नहीं मारना। ऐसा बोल के हमारा किंग अपने वेपन को एकदम अल्टीमेट वेपन में कन्वर्ट करता है, सनफ्लावर को यहाँ पे लेके आता है। और तो बान भी यहाँ पे आता है। बान बोलते मेरी वुमेन जेरिको तुम्हें तो मैं ही मारूंगा यार। ऐसा बोल के बान जंप मारता है। मीनवाइल यहाँ पे सनफ्लावर का अटैक पड़ता है हेलब्रिम के ऊपर और हेलब्रिम की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मीनवाइल यहाँ पे बान भी जंप मारता है और मल्टीपल स्लैशेस मार के हमारे जेरिको के डीमन फॉर्म से उसको मारता है और जेरिको को जिंदा बचा के बाहर लाता है और उसके बाद वो डीमन रूट को फाड़ देता है। लेकिन इस सीन में जेरिको एकदम से बिना कपड़ों की रहती है। यहाँ पे हमारे किंग को मिलता है उसका हेलमेट जो कि हेलब्रिम ने पहना होता है और वो बोलता है मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे माफ कर दो। इतने में एक डीमन ऊपर से आता है हमारे किंग के ऊपर हमला करने के लिए, बट स्लीपिंग गर्ल यहाँ पे आके उस डीमन को मारती है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि गोथर ने स्लीपिंग गर्ल को बचा लिया। तो भाई गोथर और स्लीपिंग गर्ल की जोड़ी तो बहुत मस्त चल रही है। इसके बाद किंग और बान यहाँ से वहां भागते रहते हैं और एक एक डीमन को मारते रहते हैं। लोग फटाफट डीमंस को मारते हैं और हमारे डियान और बाकी सब लोग भी भागते हैं डीमंस के ऊपर हमला करने के लिए। दाएं बाएं मिलकर लोग सारे डीमंस को मारते हैं। तब तक यहाँ पे मास्क क्लैन के लोग भी आते हैं और वो लोग भी डीमन को मारना स्टार्ट करते हैं और उनके अंदर से रूट निकाल के तोड़ते हैं उन लोगों को। डियान और इसको हाई बोलती है और ये लोग अपने मिशन पे लगते हैं। सब लोग मिलकर डीमंस को मारते थे। यहाँ पे रेड बॉय हेनरिक्सन को मुक्का मारता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं पड़ता। हेनरिक्सन बोलता है अब मेरे अंदर की डीमन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के ये बंदा हमारे रेड बॉय के ऊपर हाथ रखता है और एसिड डाउन उसके अंदर डाल देता है। तो इसी वजह से हमारा रेड बॉय एक तरह से डिसइंटीग्रेट होकर वहां पे खत्म होता है। और ये सीन मेरे देख लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पे रेड बॉय खत्म हो चुका है और एलिजाबेथ की भी हालत खराब है। इसके बाद उसको सब फ्लैशबैक आता है और वो अपने आप को अपने गुस्से मोड में लेके आता है। लेकिन इसी वक्त ये बंदा कहता है कि तुम भी तो एक डीमन ही हो, मुझे पहले दिन से पता है कि तुम एक डीमन हो। तुम फर्स्ट टाइम किंगडम में एंट्री लेते मेलोडस तभी मुझे महसूस हो गया तुम्हारे अंदर डीमन की ताकत है। मेलोडस यहाँ से अपने को टेलीपोर्ट करता है, एलिजाबेथ को उठाता है और बोलता है कि एलिजाबेथ तुम सिर्फ 2 मिनट रेस्ट करो। ऐसा बोल के वो उसको पिगी के ऊपर रखता है और पिगी को बोलता है पिगी तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से जाओ, अब मैं इसे संभालूंगा। ऐसा बोल के वो रेडी होता है हमारे इस डीमन से लड़ने के लिए। इसके बाद मेलोडस अपने गुस्से वाले फॉर्म में आता है और इस डीमन का एक हाथ तोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम मेरे साथ हो। ऐसा बोल के इनकी फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये डीमन अपने टूटे हुए हाथ से भी हमला करता है हमारे पिगी के ऊपर, लेकिन मेलोडस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता रहता है, लड़ता रहता है। और इसके बाद ये अटैक इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे डियान आती है और वो इन लोग को पकड़ लेती है। इसके बाद सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं और बान ने पकड़ा होता है हमारे मेलोडस को और अब इनकी फाइट चल रही होती है। ये डीमन के सामने लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब सारे के सारे 7 रेड सिंस के 5 लोग तो यहाँ पे खड़े हैं और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इनके साथ पूरी टीम भी होती है, सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं लड़ने के लिए। और ये बंदा बोलता है कि अब मैं मेरे ट्रू डीमन फॉर्म में आके तुम्हें हरा सकता हूँ। इतने मेलोडस आगे बढ़ता है और इसके टूटे हुए हाथ को फिर से काटता है। ये बंदा उस हाथ को फिर जोड़ता है, मेलोडस फिर काटता है, उसके छाती को काटता है और ये बंदा अपने आप को रेजरेक्ट करता रहता है और वो अपने आप को हील पे हील करता है। हमारे सारे हीरोज इसके ऊपर मल्टीपल अटैक मारते रहते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी डियान भी इसके ऊपर अर्थक्वेक वाला अटैक मारती है, लेकिन इससे भी इसको कुछ नहीं होता। और तभी मेलोडस बोलता है कि भाई भले ही तू तेरे बॉडी को हील कर सकता है, लेकिन तुझे वो डैमेज हमेशा के लिए रहेगा और जैसे हम लोग मारते रहेंगे वैसे डैमेज तेरी बॉडी को सस्टेन करता रहेगा। इसके बाद मेलोडस इसके ऊपर एक डैश वाला अटैक मार के इसको फिर से तोड़ता है और इसके बाद हमारा बान बोलता है चलो भाई ये बंदा तो मरता हुआ रहेगा, लेकिन अगला ही मुक्का बान को पड़ता है और बान उड़ के जाता है दीवार के ऊपर। और जैसे दीवार के अंदर घुसा तो वो देखता है कि उस दीवार के पीछे होता है एक रेड डीमन। ये वही डीमन है जिसको बान ने मारा होता है। इसके बाद बान गुस्से में आता है, बोलते ओए वो दीवार के पीछे क्या है, हाँ हेनरिक्सन जरा बता। ऐसा बोल के बान रेडी होता है इस बंदे को मारने। बान ले धपाधप मारता है और मार के इसको उस दीवार पे फेंकता है। ये बंदा दीवार पे जाता है, दीवार टूटती है और हमें ये दिखता है कि वो रेड डीमन की बॉडी उसके पीछे पड़ी होती है और हेनरिक्सन बोलता है कि यही तो मेरे ताकत का सोर्स था, ये रेड। इसके बाद वो इन सबसे कहता है कि ये जो रेड डीमन है इसी के तो ब्लड के ऊपर मैंने इतना सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया और जब मैंने उसको अपने अंदर डाला तो मेरे अंदर भी रेड डीमन की ताकत आ चुकी है और उसके साथ साथ जो मेरे न्यू जनरेशन के होली नाइट्स है उनके अंदर भी यही सब ताकत आई है। तो ये रेड डीमन ही हम लोग को इतना स्ट्रांग बनाता है, तुम देख रहे हो ना, ये देखो मेरी असली ताकत। ऐसा बोल के वो ब्लैक विप्स बाहर फेंकता है जिसको हमारे हीरोज आराम से डॉज करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो लोग कर नहीं पाते। हमारे बान को ये बहुत जोर से लगता है लेकिन बान रुकता नहीं, वो भाग भाग के जाता है और बोलता है भाई इस बंदे को जिसने मारा है ना वो तेरे सामने खड़ा है, मैंने इस डीमन को मारा हुआ है तो अब मैं तेरे को भी मारूंगा। ऐसा बोल के बान इसको एक कराटे चॉप मारता है और ये बंदा जमीन के अंदर धंस जाता है। आई मीन ब्रो सो बैड, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। फिर बान यहाँ पे अपना नंचक्स लेके आता है और इस डीमन की मुंडी को उड़ा देता है, बोलता है कि इसकी डेड बॉडी भी नहीं रुकेगी। मीनवाइल लोग देखते हैं कि छेद के अंदर वो जो हमारा हेनरिक्सन गया होता है तो उसको पकड़ने के लिए ये सब के सब नीचे कूदते हैं और हमारा किंग अपना मैजिक यूज करके यहाँ पे लाइट लेके आते हैं। ये लोग एक ब्लड के ट्रेल को फॉलो करते तो इनको दिखता है कि अंदर हेनरिक्सन खड़ा होता है और उसके पीछे होता है एक बड़ा सा ग्रे डीमन जो कि रेड डीमन से भी 100 गुने ज्यादा स्ट्रांग होता है। और वो बोलता है कि अगर मैं रेड डीमन के ब्लड को अपने अंदर लेके जिंदा रह सकता हूं तो मैं इस ग्रे डीमन के ब्लड को भी ले सकता हूं। ऐसा बोल के उस ग्रे डीमन के ब्लड को चूसता है एक पाइप के अंदर और उसके बाद वो अपने अंदर इंजेक्शन से मारता है और उसके बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है। और इसके बाद हेनरिक्सन एकदम से मस्त हैंडसम बॉय
बॉय जैसा दिखता है। आई मीन उसकी एक आंख लाल होती है, एक आंख ब्लू होती है। बान भाग के जाता है हेंड्रिक्सन के ऊपर हमला करने के, लेकिन उसकी बॉडी चमकती है और फिर हेंड्रिक्सन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है अपने डीमन वाले रूप में, और ये रूप में हेंड्रिक्सन बहुत मस्त दिखता है भाई। जरा देखो इस रूप को। हमारे हीरोज बाहर इसका वेट कर रहे होते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इतने में यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि बाय द वे जिन लोग ने हमारी जान बचाई है उसमें से एक किंग है, और किंग यहाँ पे और डियान भी यहाँ पे। इतने में जमीन टूटती है और इसमें से निकलता है डीमन मोड वाला हेंड्रिक्सन। इसके पास डीमन विंग्स होते हैं और ये बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। आई मीन इस हेंड्रिक्सन को देखो तुम लोग भाई, लिटरली बैडएस दिख रहा है ये बंदा। यहाँ पे हमारी एलिजाबेथ अभी भी सोई होती है, लेकिन हेंड्रिक्सन यहाँ पे आता है और सब लोग उसका वेट कर होते हैं। हमारे हीरोज उसके ऊपर एक एक करके हमला करते हैं, लेकिन इसमें से किसी का भी कुछ असर नहीं होता। हेंड्रिक्सन इनको मुक्का मार के दूर फेंकता है और ये एक सिंगल मुक्के में हमारे गोथर का मुंडा ही उड़ा देता है भाई। लिटरली गोथर का मुंडा गया, मैंस डेड। उसके बाद सारे के सारे होली नाइट यहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन हेंड्रिक्सन उनके सामने यूज करता है डार्क स्नो, जिसकी मदद से सारे के सारे होली नाइट्स के ऊपर जैसे ही स्नो गिरता है तो उनकी बॉडी ब्लैक होती है और वो लोग मर जाते हैं। तो ये लोग इस डार्क स्नो को अवॉइड करते हैं, लेकिन धड़ाधड़ लोग गिरते रहते हैं। उसके बाद हेंड्रिक्सन भागता है मल्टीपल लोगों के पास, उनका मुंडा उड़ाता है और हमारे मास्क बॉय के पास आके भी हमला करते हैं। मास्क बॉय अपना ओवर पावर यूज करके हेंड्रिक्सन को उसी जगह फ्रीज करता है। फिर उसके सारे के सारे दोस्त लोग उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल अटैक्स होते हैं हेंड्रिक्सन के ऊपर, लेकिन इसको कुछ असर नहीं होता। यहाँ पे हमारे हीरोज ब्रिलियंट डेटोनेशन भी यूज करते हैं, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं होता। इस वक्त एलिजाबेथ बेहोशी पड़ी होती है। फिर जब धुआं हटता तो हमें दिखता है कि भाई हेंड्रिक्सन वहां पे ऐसे का ऐसे ही खड़ा है और हमारे होली नाइट्स की हवा टाइट हुई है। यहाँ पे एलिजाबेथ उठती है, बोलती है सब क्या हो रहा है। लोग मल्टीपल अटैक करते हैं हेंड्रिक्सन के ऊपर, लेकिन हेंड्रिक्सन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हेंड्रिक्सन अगले ही मूव में मल्टीपल होली नाइट्स को मारता है और उसके बाद हमारे गिल थंडर का भी पीठ फाड़ देता है। इतने में यहाँ पे आती है डियान, वो मारती है राइजिंग मीटियोर, लेकिन इतना कुछ असर नहीं होता। हमारे हीरोज इसके ऊपर मल्टीपल अटैक मारते हैं, लेकिन ये यूज करता है डार्क नेबुला, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सर्कल आता है जो कि हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। हमारे सारे हीरो जमीन पे गिर के एकदम से मरे हुए रहते हैं, लेकिन हमारे जो मेलोडस होता है उसने आके एलिजाबेथ को बचाया होता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। मेलोडस बेहोश होकर नीचे गिरता है और जाता है हमारा एलिजाबेथ के पास ये बंदा, और वो वापस से डार्क स्नो यूज करता है, बोलता है कि अब मैं सबको मार दूंगा। उसका वो उन सबको एक साथ अपने अंदर कंज्यूम करता है और इसको एम करता है मेलोडस के ऊपर। और इस सीन में सबको पता है कि अगर ये चीज मेलोडस को लगी तो वो मर जाएगा। एलिजाबेथ रोती है, सब लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं। तभी हमारा ये बंदा कहता है कि मेलियोडस, तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, समझे ना तुम मेरी बात। अगर तुम्हें लगता है कोई यहाँ पे आ पाएगा तो तुम गलत हो, क्योंकि सब लोग यहाँ पे गिरे हुए पड़े हुए हैं। बट उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है असली हीरो, जो कि है हमारा पिगी। वो यहाँ पे आता है और बोलता है कि मेलियोडस, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोलकर मेलियोडस के सामने खड़ा होता है और ये एकदम से खतरनाक ब्लैक ऑरा वाला अटैक पिगी को लगता है और पिगी यहीं पे हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सीन बहुत ही पेनफुल था। आई मीन ब्रो, पिगी भले ही एक कॉमिक कैरेक्टर था, लेकिन इसने अपनी जान दे दी मेलोडस को बचाने के लिए, तो इसके लिए तो मैड रिस्पेक्ट है ही। तो आप लोग कमेंट में लिख दो बिग अप्स पिगी बॉय। पिगी बॉय यहाँ पे खड़ा होता है, अटैक लेता है और वो यहाँ पे ब्लैक पिगी बन के खत्म हो जाता है। लिटरली फ्रीज हो चुका होता है। ये देख के हर एक को रोने को आता है। एलिजाबेथ रोती है, मेलोडस पागल होता है, बान गुस्से में आता है, वो बोलता है कि तुमने मेरे मास्टर को कैसे मारा। ऐसा बोल के बान एकदम से गुस्से में आता है और इस वक्त मेलोडस का दिमाग फट चुका होता है। वो बोलता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक ग्रीन ऑरा निकलता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि सब लोग को हीलिंग फील होता है। और उसी वक्त हमारी एलिजाबेथ की बड़ी बहन बोलती है कि ये चीज वापस से हो रही है। किसी को भी नहीं पता ये कैसे हो रही है। तब होता जब हमारे डैड पेड़ के ऊपर से गिर गए थे, हमारी छोटी बहन गिर गई थी एलिजाबेथ को बचाते हुए। ये है द हीलिंग मैजिक। ये 2-3 बार और हो चुका है, एलिजाबेथ ने इसको यूज किया है और ये मैजिक आता है एलिजाबेथ के अंदर से। इसी की वजह से बान जिंदा रहता है, हमारा मेलोडस जिंदा रहता है और वो अंकल भी ठीक हो चुका होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है वेरोनिका भी जिंदा है और दूर है। इस वक्त एलिजाबेथ के अंदर से मैजिकल पावर निकलती है और उसकी दूसरी आंख होती है ऑरेंज कलर की। वो असल में होती है एपोस्टल ऑफ अ गॉड। ये एक न्यू टाइप का रेस होता है। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं कि इतनी सारी ताकत कैसे है एलिजाबेथ के अंदर। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि हेंड्रिक्सन, तुम्हें डैड ने इतना यकीन रखा और तुमने ऐसा किया, तुमने डैड का दिल तोड़ दिया, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। ऐसा बोल के एलिजाबेथ आगे बढ़ती है और वो हेंड्रिक्सन के पास जाती है। तभी हेंड्रिक्सन बोलता है एपोस्टल, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यूज करूंगा और हम लोग इस चेन को तोड़ देंगे। उसके बाद सारे के सारे डीमंस यहाँ पे आएंगे। ऐसा बोल के वो डार्क नेबुला यूज करता है, लेकिन हमारी एलिजाबेथ अपने पावर को अनलीश करती है और लिटरली इसके डार्क नेबुला को खत्म करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये हर एक को हील भी कर देती है। हर जगह पे फूल पौधे उगते हैं, जो भी लोग ऑलमोस्ट मरने वाले थे वो लोग जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मरे रहते हैं वो लोग जिंदा नहीं हो पाते। हर जगह पे हरियाली होती है, सब लोग खुश होते हैं। ये लोग चेक करते हैं, इनको मालूम पड़ता है कि हॉक मतलब जो कि हमारा पिगी था वो अभी मरा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा जो ये डीमन था वो भी मर चुका है इसके हीलिंग वाले पावर से। वो लेकिन खड़ा होता है, बोलते हैं मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे सारे के सारे हीरोज इस वक्त हील हो चुके होते हैं, तो वो लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल इसके अंदर से इतनी बड़ी ऑरा निकलती है कि सब लोग को टेंशन आता है। गिल थंडर तक फ्रीज हो चुका होता है। तभी ये डीमन अपने गॉड स्पीड में आता है गिल थंडर पे हमला करने, बट उस वक्त मेलोडस यहाँ पे आता है और उसको लात मार के दूर फेंकता है। फिर वो अपने मल्टीपल अटैक मारता है इसको और इसके ऊपर हमले पे हमला करता है और बोलता है कोई भी गिव अप नहीं करेगा, हम लोग इससे फाइट करते रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि हम
7 डेडली सिंस यहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद हमारे हीरोज एक एक करके इसको बहुत मारते हैं, आई मीन हेंड्रिक्सन को तोड़ते हैं ये लोग, लेकिन हेंड्रिक्सन की बॉडी अपने आप रिजनरेट होती रहती है। हमारा एक एक हीरो इसके ऊपर चढ़ता है, मुकालात, स्वॉर्ड, वेपन, लैंस वैंस, हर चीज से इसके ऊपर अटैक पड़ता रहता है, लेकिन ये बंदे को कोई भी टेंशन नहीं होता। तभी मेलोडियस बोले तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग आराम से अपने स्टेमिना को रिजनरेट करेंगे, तब तक एलिजाबेथ तुम हमारे पिगी के साथ रहो। हमारे हीरोज इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं, इसका हाथ पैर तोड़ते, लेकिन ये बंदा अपने आप को वापस से हील करता है, बोलते तुम लोग लगता है भूल रहे हो कि मैं अब एक डीमन रेस का बंदा हूं, और वो भी ग्रे डीमन का ब्लड है मेरे बॉडी के अंदर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। इतने में हमारे हीरोज घूम के देखते हैं तो हमारा गंथर अपने कटे हुए मुंडी को उठा के अपने टकले पे रखता है और बोलता है कैप्टन अपना मिशन सबको मैं पहचान दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने हाथ से सबके सर के अंदर उन लोग का मिशन भेजता है, जो कि होता है उसका वेव्स के थ्रू, और सब लोग बोलते हैं कि मिशन बहुत बेकार है, हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मेलोडियस बोलता है मैं ये करूंगा। ऐसा बोल के वो अपनी सारी एनर्जी को डिप्लीट करता है और जाता है लड़ने के लिए हेंड्रिक्सन से। वो धपाधप मारता है हेंड्रिक्सन को और सब लोग अपने को रोकते हैं, लेकिन उन लोग को ये मिशन करना पड़ता है। सब लोग मिल के हमारे मेलोडियस के ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं। मेलोडियस हो गया, हेंड्रिक्सन हो गया, इन लोगों के ऊपर मल्टीपल अटैक पड़ते हैं। हर एक बंदा यहाँ पे होली नाइट हो गए, हमारे सिंस हो गए, सब लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक पे अटैक करते रहते हैं। और इधर इतने अटैक पड़ते हैं, फायर अटैक, वाटर अटैक, फ्लेम अटैक, हर एक टाइप का अटैक होता है। ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, व्हाइट मैजिक, पिंक मैजिक, हर एक टाइप का मैजिक, हर एक अटैक पड़ता है। लेकिन हमारा मेलोडियस सिर्फ हंसता रहता है और ये बंदा बोलता है तुम तो खुद की बॉडी के ऊपर ये सब अटैक ले रहे हो, तुम आखिर करोगे ही क्या, तुम्हारे अंदर तो फुल काउंटर भी नहीं बचा अभी मेलोडियस, अब तो तुम हार ही गए हो। लेकिन जो इसके ऊपर अटैक पड़ते हैं सारे के सारे अटैक को सस्टेन करता है और यहाँ पे बैठा रहता है। उसके बाद हमारा एनिमी बोलता है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल के फाइनल हिट मारता है हमारा बाण, जो हमारे मेलोडियस की छाती को भी फाड़ देता है। तभी मेलोडियस बोलता है हो गया, ऐसा बोल के सारे के सारे अटैक जो उसने एब्जॉर्ब किए होते हैं उन सब के ऊपर मारता है रिवेंज फुल काउंटर। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सब लोग शॉक में देखते हैं। और हमारा गंथर बोलता है कि ठीक है ये एक डबल एज स्वॉर्ड था, अब दोनों के दोनों को बंदों को फटके पड़ने वाले। बाय द वे ओए डीमन बॉय, तेरे यहां से बचने का चांस है 0.2%। भगले वो बंदा उड़ता है, भागता है, लेकिन तभी आता है हमारे रेड बॉय का बेटा और वो यहाँ पे आके अपने शील्ड से इन लोग को रोकता है। ये बंदा शील्ड तोड़ता है, लेकिन मेलोडियस उड़ते हुए आते बोलता है हेंड्रिक्सन जी इज माय बॉय, ऐसा बोल के वो अपना अटैक मारता है और इसके साथ हेंड्रिक्सन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी के साथ साथ मेलोडियस ऊपर से नीचे गिरता है, वो खड़ा होता है लेकिन गिर जाता है। एलिजाबेथ उसको उठाती है, मेलोडियस अपने टूटे हुए फॉर्म में होता है, लेकिन इतने में यहाँ पे किंग आते हैं हमारी मर्लिन के साथ। किंग यहाँ पे आगे कहते हैं कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मर्लिन बोलती है कि मैंने इनके ऊपर डीमन रेस का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट यूज किया, लेकिन हाँ अब ये ठीक हो चुके, टेंशन मत लो। जो सुन के इन लोग को हल्का सा शॉक लगता है, बोलते तुमने किंग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंटेशन किया मर्लिन, तुम पागल हो। इतने में सारे के सारे होली नाइट्स अपने कंधे पे गिरते हैं और बोलते हैं कि सर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और हमने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे होली वॉर भी कराया, आप हम लोगों को पनिशमेंट दो। तो किंग बोलते हैं हाँ तुम्हारे पनिशमेंट मैं तुमको ये बोलता हूँ कि तुम लोग पूरे किंगडम को रिबिल्ड करोगे, तुम लोग वापस से यहाँ पे काम करो। ये सुन के सारे होली नाइट्स खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। बाद में हमारे 7 डेडली सिंस के लोग को भी किंग कहता है ये भी बहुत अच्छे हैं और इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की, तो इन लोग को रिस्पेक्ट दो। सब लोग यहाँ पे मजे से खड़े होते हैं। किंग बोलता है मैं तुमसे बहुत प्राउड हूँ मेरी एलिजाबेथ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमारा पिगी तो वापस से नहीं आया। ऐसा बोल के बांध जाता है हमारे पिगी के पास और बोलते पिगी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारी गंदी गंदी चीज कही थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसे बोल के यहाँ पे बैठा होता है। इतने में गोथर यहाँ पे कहता है पिगी के रहने या न रहने से हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही यूजलेस था। ये सुन के हमारे बान को बहुत गुस्सा था। वो बोलते ओए पिगी के बारे में ऐसे बात मत कर। तभी मर्लिन बोलते कि ओए गंथर तेरा वो आर्मर कहाँ पे गया? वो बोलता है वो आर्मर टूट गया। तो वो कहती है ठीक है मैं तुझे नया आर्मर दे दूंगी। इसके बाद हमारे हीरोज पिगी के बॉडी पर जाके बैठे रहते और उससे बातें करते हैं, कहते हैं कि पिगी प्लीज काश तुम वापस आ सकते, वापस आ जाओ। तभी पिगी बोलते अगर मैं वापस आऊं तो क्या तुम्हें मुझे 4 गुना खाना दोगे? तो मेलोडियस बोलता है हाँ। तो इतने पिगी की पूरी बॉडी चलती है और छोटा सा पिगी उसके अंदर से बाहर आता है, बोलते मैं वापस से जिंदा हो गया। सब लोग शॉक रहते हैं ऐसा हुआ कैसे? पिगी बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब लोग इतने खुश होते हैं उन लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है पिगी जिंदा कैसे हुआ, आई मीन ब्रो जिंदा कैसे हुआ ये। इसके बाद एलिजाबेथ हमारे मेलोडियस को हक करती है और मेलोडियस की पूरी बॉडी हील हो जाती है। फिर यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। इतने में वेरोनिका भी यहाँ पे आती है, आई मीन हैप्पी एंडिंग भाई, सब अच्छे लोग जिंदा है, इसकी छोटी बहन भी जिंदा ही थी। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी यहाँ बातें करते हैं, सब लोग हक करते हैं और इनकी मस्त पार्टी वार्टी शुरू होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखता है कि मर्लिन के साथ हमारा मेलोडियस बैठा होता है। वो उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ? फिर वो कहते हैं कि जब यहाँ पे फाइट खत्म हुई उसके बाद जब वो डीमन मरा तभी यहाँ पे एक ब्लैक फिगर हवा में उड़ रहा था, जो कहाँ पे गया वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो फिगर मुझे लगता है कोई हायर लेवल का डीमन था। यहाँ पे इनकी बातें चलती है, लोग सिटी को रीबिल्ड करते हैं। हमारा किंग अपने हाउंड को लेकर बैठा होता है और बोलते चलो अब मैं लेके जा चाहता हूँ पार्टी पे हमारी डियान को। तभी हमें दिखाते हैं डियान अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ चुकी होती है। वो बोलती है उसको ये सब दिया था मर्लिन ने, एक उसको स्प्रे दिया जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकती है। फिर वो किंग को बोलते किंग क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे फेस्टिवल घूमने चलोगे? किंग बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर ये लोग यहाँ पे मस्त फेस्टिवल घूमने के लिए जाते हैं अपने मजे से। उसके बाद जेरिको को होता है प्यार हमारे बान से, वो बान के बारे में सोच रही होती है, बोलती है नहीं 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 ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सीन में जेरिको बहुत क्यूट दिख रही होती है, उसके साथ साथ हमारी स्लीपिंग गर्ल भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में स्लीपिंग गर्ल के रूम में होता है हमारा गंथर, आई मीन ब्रो गंथर ने तो भाई चांस मार लिया स्लीपिंग गर्ल के साथ। स्लीपिंग गर्ल इतनी ब्यूटीफुल जो है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा पिगी धपाधप खाना खा रहा होता है जो कि बान ने बनाया होता है। यहाँ पे फिर गिल थंडर आता है, वो हमारे पिगी को सॉरी बोलता है और उसके बाद ये लोग मस्त खाना वाना खाते हैं। पिगी अपना जूस पीता है, सब लोग मजे कर रहे होते हैं, सब लोग मिलकर यहाँ पे मल्टीपल काम करते हैं। गिल थंडर बोलता है मैंने बहुत गलत किया था वो किंगडम के अंदर जो मैंने मेरा स्वॉर्ड डाल दिया था। वेल इसके बाद रात को फटाके फूटते हैं, सब लोग खुशी खुशी यहाँ पे रहते हैं। गिल थंडर अपनी प्रिंसेस को किस करता है, आई मीन ब्रो तू एक
सर्वेंट था लेकिन तूने एक प्रिंसेस को संभाल लिया। मीनवाइल यहाँ पे हमारे रेड बॉय का बेटा उनके ग्रेव पे फ्लावर्स रखता है और उसकी प्रिंसेस आके उसके टकले पे उसको बॉन्क मारती है। सब लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, जूस पीते हैं, मजे करते हैं। फिर उसके बाद जब इनका सब स्टोरी खत्म होता है तो हमारी एलिजाबेथ अपनी बहनों के साथ खाना खा रही होती है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि 7 डेडली सिंस यहाँ से निकल के जा रहे हैं सामने वाले किंगडम में किंग आर्थर के। तो हमारी एलिजाबेथ भागती है उनको बाय बोलने के, लेकिन किंग उसको रोकता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे मेलिडस और उसकी पूरी गैंग आ चुकी है और मेलिडस बोलता है, ओए एलिजाबेथ, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे 7 के 7 सिन को ढूंढने में हेल्प करूंगा, लेकिन अब तक तो सिर्फ 6 ही मिले, तो 7वां बचा हुआ है, आजा। ऐसा वो बोलते हैं और एलिजाबेथ जंप मारते हैं और मेलिडस उसको लेके यहाँ से निकल लेता है। फिर वो सबसे मिलती है, सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और ये लोग बोलते हैं अब हमारा नया मिशन स्टार्ट होने वाला है। इतने बान बोलते चलो भाई मैं थोड़ा छुट्टी पे जा रहा हूँ, हमें हमारे 7वें सीन को भी ढूंढना जो है। वेल इसके बाद बान और किंग यहाँ से निकलते हैं, बाकी सब लोग मजे करते हैं और ये लोग निकलते हैं इनके किंगडम की तरफ नेक्स्ट फाइट के लिए, जो कि अभी क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो बहुत एपिक होने वाला है क्योंकि डीमंस अभी तक खत्म नहीं हुए। तो अगर आप लोग को इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट करके ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और मैं बात करूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।